होता है, ठीक है, समझना आरसी। सबसे पहले आया ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के बाद आया तुम्हारा ऑडियो कैसेट, फिर आया सीडी, ठीक है ना, सीडी सॉरी रेडियो, रेडियो के बाद ऑडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट के बाद सीडी, फिर लास्ट में डीवीडी। तुम डीवीडी वाला क्वेश्चन बहुत बार गलत की हो, इसलिए मैं इसको दिखा देती हूँ। मैं ठीक लिखी ना, डीवीडी, डीवीडी प्लेयर, हाँ ठीक। तो ये तुम्हारा डीवीडी है, अभी नहीं, पहले। मुझे याद है मेरी आपी का शादी हुआ था, मैं छोटी थी, तो हम शादी हुआ था ना, तो केसीट आया था तो डीवीडी के फॉर्म में आया था, मेरे मछली आपी का शादी के टाइम में ऐसा था, ठीक है, इस तरह का था केसीट। लेकिन अभी मेरा जैसे मेरा शादी हुआ या फिर साइस्ता का शादी हुआ, तो अब जो केसीट आता है ना, वो तुम्हारा चिप के फॉर्म में होता है ना, है ना, चिप के फॉर्म में रहेगा इतना चौड़ा। तो ये डीवीडी थोड़ा ज्यादा भी पुराना नहीं है, मतलब मेरी आपी की शादी का हुआ 2015 में, हाँ, तो पन्ना में हुआ, तो उस टाइम ये चलता था डीवीडी, तो उस टाइम ये डीवीडी आया था, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, डीवीडी उस टाइम का है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन है, ठीक है ना। तो डीवीडी नया, उससे भी पुराना सीडी। अच्छा, सीडी में क्या डिफरेंस है मैं दिखा देती हूँ, सीडी और डीवीडी में क्या, देख ली ना, डीवीडी कैसा रंगीन रंगीन है, सीडी भी एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि तुम भूल गई ना, ये क्वेश्चन में कराई थी। सीडी देख लो, सीडी ये है, सीडी इस तरह, ये भी गोले जैसा होता था सीडी, ठीक है ना, सीडी प्लेयर, ये भी गोल होता था लेकिन इस तरह का फॉर्म में होता था, सिर्फ सुनने मिलता था, लेकिन डीवीडी में देखने मिलेगा तुमको, वीडियो देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एडवांस हो गया, ठीक है। डीवीडी, तो डीवीडी लास्ट है, तो बाबा डीवीडी को लास्ट में रखेंगे, मतलब क्या बोला यहाँ पर, पास्ट टू रिसेंट, है ना, तो सबसे पास्ट में ग्रामोफोन, फिर रेडियो, फिर ऑडियो कैसे, फिर सीडी, फिर डीवीडी, याद रखना, ठीक है। ये मेरा सॉल्व दे दे सब भी बगल उनसे थोड़ा सा, रेड वाला, समझ में आ गया, ये याद करना है तुमको। एक, ये सब आंसर नहीं गलत करना आज से, ठीक है, अगर हुआ भी गलत तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेना, और क्या, एक बार जाके रिवीजन कर लेना। चलो ये क्वेश्चन करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बाय अडॉप्टिंग द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव होगा। सुषमा भूल गई क्या कि अभी से क्लास है, मैसेज कर दूं क्या? हाँ नहीं है क्लास में। मुझसे भी गलती होगी ना, बोलना चाहिए आज क्लास ज्वाइन करो आज। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, चलो देखते हैं, आ जाओ। ये सही आंसर बोली तुम। इम्प्रूव द क्लियरिटी, मैसेज कम्युनिकेशन हो तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए भाई, है ना, क्लियर होना चाहिए क्या बोलना चाह रही हो। उसके बाद सिलेक्शन टू एप्रोप्रिएट चैनल, अब जैसे एप्रोप्रिएट जिससे तुम कम्युनिकेशन कर रही हो, तो तुम्हारा जो तुम टेक्नोलॉजी यूज कर रही हो, वो टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं तुम लोग से गूगल मीट से बात कर रही हूँ, तो वो एप्रोप्रिएट है, तभी तुम लोग मेरा लैंग्वेज समझ पा रही हो, है ना। और अगर बात नहीं समझ में आता, जैसे तुम देखी थी कि सुबह में आवाज रुक रुक जा रहा था, बैरियर आ रहा था, है ना, उस तरह से नहीं, ऐसा तुम टेक्नोलॉजी यूज करो, ऐसा चैनल, ऐसा चैनल यूज करो कि कम्युनिकेशन जो है एप्रोप्रिएट हो, है ना। यूजिंग प्रॉपर इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, बिल्कुल। एनेक्जैक्टी और फेयर हो, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ओवरलॉड नेगेटिव वर्ड है, हटा दो नेगेटिव वर्ड। इस तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, इस तरह का क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है ना। इम्प्रूव द क्लियरिटी ऑफ मैसेज, टेक्नोलॉजी यूज करना, ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे कम्युनिकेशन इजीली हो जाए, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कराया हुआ आरसी, मुझे पता है अफसोस क्या लग रहा है, मैं तुम लोगों को सारा क्वेश्चन करवाई हूँ, जब कम्युनिकेशन करवाई हूँ तब, कुछ कुछ छूटा होगा तो अलग बात है, लेकिन ये सब किया हुआ। फिल्म फेयर, दैनिक जागरण और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, चाचा चौधरी। जब मैं ये क्लास करा रही थी तो सुषमा यहाँ पे कुछ बोली भी थी, एआरसी। फिल्म फेयर मैगजीन है, ठीक है,
दैनिक जागरण, ये न्यूज़पेपर अभी भी आता है, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, ठीक है। चाचा चौधरी, जो सुषमा बोले थे हम कॉमिक्स है, हम ये देखे हैं। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक है, ये टाइटल से ही पता चला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है ये बुक। याद कर लो, फिल्म फेयर जो है तुम्हारा मैगजीन है, दैनिक जागरण जो है न्यूज़पेपर है। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर क्या करता है, तुमको जागरण करता है, ऐसे याद रखना। तो न्यूज़पेपर जागरण। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो क्या है तुम्हारा, बुक है, और चाचा चौधरी कॉमिक्स है। आंसर तुम्हारा बना 2 नंबर। आईसीटी स्टार्ट हो गया यहाँ से। स्टैंडर्ड एड्रेस फॉर्मेट दैट कॉन्स्टिट्यूट रेफरेंस टू इंटरनेट रिसोर्स। इंटरनेट पे हम लोग जाने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं इनमें से? HTTP। नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना सी, ये तुम्हारा इसका फुल फॉर्म ही देखो ना, यूनिवर्स, इसका फुल फॉर्म ही तुम्हारा है यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। लिक्विडेटर। देखो ना, इंटरनेट रिसोर्स इसमें से कौन सा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर, इसका फुल फॉर्म ही है, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड एडेड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूट रेफरेंस इंटरनेट रिसोर्स, इसमें से इंटरनेट रिसोर्स कौन है? यूआरएल, ठीक है। वीपीएन का फुल फॉर्म बताओ मुझे, कराया हुआ है। ऑप्शन 4। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये तुम सही बोली, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बोल रही हो आरसी, ये ऑप्शन 4 कैसे होगा? ये रॉन्ग बता रहा पूछ है। रहा, रॉन्ग, तुम देखो रॉन्ग पूछ रहा, रॉन्ग। अब मैं इसमें से हर एक चीज करवाया हुआ है, खाली फैट पता नहीं मैं करवाई हूँ कि नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं एफटीपी नहीं, करवाई हूँ। फैट नहीं है, बता रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि फैट करवाई हूँ कि नहीं करवाई मुझे याद नहीं है, लेकिन जीयूआई करवाई हूँ, एफटीपी करवाई हूँ, जेपीजी करवाई हूँ, सबका फुल फॉर्म भी करवाई हूँ। एफटी का फुल ए फॉर्म, एंड सी, ऑप्शन 2। आंसर क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ ए और सी। अब तुम सही बोली, तो एग्जाम में मैं तुमको नहीं बोलने के लिए आऊंगी कि आरती आंसर तुम फिर से देखो, ये तुमको ही चेक करना है, ठीक है। देखो तुमको आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम गलत की। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज ग्रुप। ग्रुप, और यहाँ पे दिया हुआ है जनरल, तो इसी वजह से, अच्छा यहाँ पे एक्सपर्ट होता है ना, सॉरी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। मैं ठीक बोल रही हूँ ना कि मैं कुछ गलत बोली? हाँ, नहीं सही बोल रहे, एक्सपर्ट होगा। है ना, देखो माइंड से थोड़ा बहुत निकल जाता तो हो सके, ठीक है, ठीक बोल रही हूँ। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, ठीक है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। अभी नीचे होगा मेरे ख्याल से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक मिनट, तुमसे रॉन्ग मांग रहा ना, हाँ तो ये भी तो सही है, ये सही है तुम्हारा, रॉन्ग मांग रहा तो मेरा बी तो जाएगा नहीं, तो बी कट गया, ये ऑप्शन कट गया, है ना। और ए हम देख लिए गलत है, तो मेरा ए और सी यहाँ पे आ रहा। इसका फुल फॉर्म बनाओ, इसका बताओ, जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है? जी यू आई का, हमको ऐसा लग रहा है GUI और FAT हम नहीं पढ़े हैं, होगा आरसी बहुत सारे। पढ़ाए, नोट में दिखाती हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ एक मिनट, मैं तुम लोगों को नोट दिखा रही हूँ, जो फुल फॉर्म वाला मैं लाई हूँ, इसीलिए तो मैं मतलब मुझे पता था तुम लोग भूल गए हो जाता है इंसान है, देखो 2 तरह का पीडीएफ है, ठीक है, 2 तरह का फुल फॉर्म वाला है, इसमें मैं देख लेती हूँ है कि नहीं, लेकिन मैं करवाई हूँ 2 तरह का, रुक जाओ। इसमें नहीं है। इसने एक और है, रुक जाओ, मैं 2 पेज में ये करवाई हूँ। हम इसी से याद किए हैं सब चीज। नहीं, फुल फॉर्म मेरा 2 पेज का है, ठीक है, फुल फॉर्म जो है अच्छा ना अच्छा। 2 पेज का है, मैं दिखा देती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। चलो ये वाला भी याद कर लो, उसके बाद मैं जाती हूँ, देखो
यूआरएल 2 पेज में कराई थी आरसी, तो मैं ये वाला इसलिए लाया कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, इसलिए मैं नीचे ये वाला है, ठीक है, हाँ ये नीचे है। मैं जीयूआई भी कराई हूँ, मैं दिखा दूंगी, ठीक है। एक बार ये वाला पढ़ो। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। पढ़ो इसको, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या? मैसेज हाँ। सर्विस। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन में रिसोर्स रहेगा, यूआरएल आंसर हो जाएगा। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। देख लो, ब्लॉग 2-3 बार एग्जाम में आया। ब्लॉग का फुल फॉर्म है वेबलॉग। ये वाला भी फुल फॉर्म हम लोग सॉल्व किए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जीआईएस ज्वाइन नहीं हो रहा है, आर्स अंजलि लिख रही है। एक मिनट को, तो मैं इसको एक बार फिर से लिंक सेंड कर देती हूँ। ठीक है। जीआईएस का फुल फॉर्म, जीआईएस ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक, आगे थोड़ा सा ले लेती हूँ उसको भी, ठीक है। जीआईएस का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देख लो, जीपीएस अभी मैं फुल फॉर्म पूछूंगी। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सीएसवी प्रीवियस क्वेश्चन है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मीडी का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये तो एक फुल फॉर्म में पूछता है, एक एज ए क्वेश्चन भी पूछता है कि मीडी इसमें से क्या है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। आरटीएफ का फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म है, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। सीएसए का फुल फॉर्म है कैसेडिंग, कासेडिंग स्टाइल सीट। जेपीजी अभी देखिए आया क्वेश्चन वाला, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। रैर का है रोशल आर्किव्स, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है, मैं अभी तुम लोग से पूछूंगी, मैं अभी तुम लोग से पूछूंगी थोड़ी देर बाद। कहाँ गया? बहुत नीचे चला गया नहीं। हम्म तो इसका इसका फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म देख लो। इसका चलो आप इसका याद करो, रुक जाओ, आ जाओ यहाँ पे। चलो याद करो ये वाला। देखो, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था, VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जीपीजी का फुल फॉर्म याद करो, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, आया हुआ एग्जाम में, याद करो जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीपीजी को हम लोग क्यों यूज करते हैं? फोटोग्राफिक्स के लिए, ठीक है। एफटी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं इसको फुल फॉर्म में एफटी नहीं याद कराई, इसको मैं इंडिविजुअल याद कराई हूँ। जीयूआईसी को भी इंडिविजुअल याद करवाई हूँ, ठीक है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। फैट नहीं करवाई थी, फैट अभी याद कर लो। फाइल ऑलोकेशन टेबल, फाइल फैट का याद करो, फाइल ऑलोकेशन टेबल। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं तुम लोगों को फाइल सेंड करती हूँ ना, जो भी पीडीएफ सेंड करती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? कोई फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी को यूज करूंगी, यूज होता है। जेपीजी मैं तुम लोगों को फोटो सेंड कर रही हूँ, उसको छोटा करके या बड़ा करके, तो जेपीजी फॉर्मेट में भी, जैसे फॉर्म भी भरती होगी तो देखना तुम्हें लिखा होगा जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए। हर कोई भी फॉर्म भरेगी तो तुम लिख देता है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम लोग जाकर उसको कन्वर्ट करते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीयूआईसी का फुल फॉर्म जनरल यूजर इंटरफेस। फैट का फाइल ऑलोकेशन टेबल, ठीक है। एक बार मुझे तुम लोग सब बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ पे मुझे एक बार तुम लोग बता दो, जेपीजी का फुल फॉर्म बताओ, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बोलो अंजलि, तुम बोलोगी? एफटीपी का फुल फॉर्म बोलो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीयूआई का फुल फॉर्म बोलो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल है ना? ग्राफिक यूजर होगा ना? हाँ, ग्राफिकल यूजर
इंटरफेस, ठीक है। फैट का बोलो, ग्राफिकल होगा। फाइल और लोकेशन टेबल, ठीक है, याद हो गया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। रॉन्ग क्या है इसमें से? रॉन्ग बोल रहा। लैपटॉप कौन कौन चलाता है? अगर लैपटॉप कौन कौन चलाता है और गौर से चलाता है तो ये वाला आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। लैपटॉप के बिट में पढ़ाई हूँ, बिट भी सॉल्व हो जाएगा अगर तुम लोग करोगे तो। लैपटॉप किसके पास है? तुम देखो ये वाला, अपने आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। चलो और बोलो। देख रहे हैं। बी एंड सी। चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। लैपटॉप में सबसे पहले मैं लैपटॉप को बताती हूँ। लैपटॉप में तुमको देखना, तुम F1 से लेकर सिर्फ F12 तक ही होता है। और ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड में F13 है, तो सी तो गलत हो गया, तो सी तो मेरा होगा ही। तो जब मेरा सी होगा तो ये, और ये आंसर गलत, क्योंकि रॉन्ग मांग रहा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। बिट को हम लोग यूनिट स्टोरेज में ही होता है। बिट हम लोग यूनिट स्टोरेज में ही रखते हैं। तो ए तो सही होगा मेरा। अच्छा, ए तो ऐसे उसको ना भी चेक करो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पिक्सल इज रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ कैमरा। हम लोग क्या करते हैं, कैमरा का पिक्सल्स को बढ़ा देते हैं, उसके रिजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो पिक्सल कैमरा का रिजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अच्छा, मैक्रो को यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं लेंथ में, ठीक है। हम लोग मैक्रो को यूनिट में नहीं रिप्रेजेंट करते, किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं भाई? मैक्रो यूनिट नहीं होता, यूनिट ऑफ लेंथ होता है, LENGTH, ठीक है। बाकी नीचे भी है, मैं दिखा दूंगी एक बार। इसका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ये भी कराया हुआ, याहू कराई हूँ, फायरफॉक्स कराई हूँ, और क्विल्ट बॉट कराई हूँ। सॉलिटेयर नहीं कराई हूँ, बाकी सब किया हुआ है। याहू, फायरबॉक्स, ये सब किया हुआ है। फायरफॉक्स, याहू क्या है? दो को अगर तुमको याद है तो आंसर इजीली बन जाएगा। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से क्वेश्चन आ रहा, देखो भाई, ऑप्शन 2। ये जून का क्वेश्चन है ना। चलो आरसी का आंसर आ गया है। मैं सही है या नहीं मैं नहीं बताऊंगी, अब ये बताओ। ऑप्शन 3। अंजलि बोलेगी, तुमको बोलना है? बता रही, रुक जाओ। नहीं, आरसी का आंसर सही है। ये जो फायरफॉक्स है, ये वही ना, मोजिला फायरफॉक्स? हाँ 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 हाँ, मोजिला। हाँ, सही है, तुम्हारा आंसर सही था। एक बार मैं तुम लोगों को याद करा देती हूँ, रुक जाओ, आ जाओ। तुम क्या बोली आंसर? ऑप्शन 2। सही बोली। ए का तुम बोली थी। अच्छा, मैं देख, पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद में चलती हूँ। वेब ब्राउजर कौन कौन, देखो क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन आया। वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, नाम याद करो। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम। देखो, हम लोग वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं? जहाँ पे जाकर हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे क्रोम। क्रोम में हम लोग गए, देखो भाई ये क्रोम है, ठीक है। मैं क्रोम में जाऊंगी, क्रोम में जाकर ऐसे करके मैं टिपूंगी, यहाँ पे जाकर मैं गूगल को यूज कर रही हूँ। यहाँ पे जाकर गूगल को यूज कर रही हूँ, डायरेक्ट गूगल यूज नहीं कर रही हूँ। मैं क्रोम में जाके गूगल खोल रही हूँ, है ना। मैं क्रोम में जाकर गूगल खोल रही हूँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स में भी हम लोग यही करें, ओपरा मनी में भी हम लोग यही करते हैं। जाकर हम लोग वहाँ पे फेसबुक खोलेंगे। ओपरा मनी, पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका फेसबुक था। तो मेरे मेरे भाईजान मुझे तब चलाने नहीं देते थे फेसबुक वगैरह, मैं चलाती भी नहीं थी।
ठीक है। तो मैं एकदम ओपरा मनी में जाके मेरी फ्रेंड खोलती ना, तो मैं बोलती नहीं नहीं डायरेक्ट मत खोलना, तो मेरे घर में अगर कोई देख ले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो ओपरा मनी में जाके खोलती थी कि कोई देखे ना, ठीक है। तो ओपरा मनी में तुम जाके फेसबुक खोल लो, ओपरा मनी में जाके तुम गूगल खोल लो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, वेब ब्राउजर है। एप्पल सफारी वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एड्स वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर है। अब इधर आ जाओ, क्या क्या मेरा सर्च इंजन है, ठीक है ना, क्या क्या मेरा सर्च इंजन है, देख लो। गूगल मेरा सर्च इंजन है, हम लोग यहाँ पे जाके सर्च करते हैं। देखो, क्रोम के अंदर गए तो गूगल खोले। अब गूगल में जाके हम लोग कोई चीज भी सर्च करते हैं, जो भी सर्च होगा तुम लोग गूगल के अंदर जाके सर्च करेंगे। यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं। याहू में भी तुम सर्च कर सकती हो। बिंग में भी कर सकती हो। उसके बाद फेसबुक के फेसबुक में भी जाके तुम सर्च फेसबुक में भी तुम जाके सर्च कर सकती हो। डग डग गो में भी जाके तुम कर सकती हो, ये सब सर्च कर सकती हो, ठीक है ना। तो ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब तुम्हारा सर्च इंजन है, ठीक है। ask.com ये सब क्या है, तुम्हारा सर्च इंजन, ठीक है। मेरा ये नहीं ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक ही आया, मुझे पेज नंबर देख लेना चाहिए, ठीक है। अब तुम मिलाओ, देखो फौरन सा क्वेश्चन फौरन सॉल्व हो जाएगा। देखो, याहू क्या था, याहू हम लोग पढ़े क्या था, याहू क्या था, बोलो। याहू क्या था, सर्च इंजन। सर्च इंजन। सर्च इंजन। फायरफॉक्स क्या था, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। ए का 3 और बी का 1, उससे ही आंसर बन गया। फिर भी हम आगे देखेंगे। सॉलिटेयर क्या है भाई, गेम है। और कुल बॉट क्या है, ये तुम्हारा एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल है। पैराफ्रेजिंग टूल का मतलब क्या है, बोलो तो। यहाँ पे चेक करते हैं प्लेजरिज्म। हाँ, यहाँ पे प्लेजरिज्म को जाके चेक किया जाता है कि प्लेजरिज्म है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक टूल है, ठीक है ना, एआई टूल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया भाई, तुम्हारा सब याद रखना। कुलबोट क्या है, कुलबोट है तुम्हारा एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल। सॉलिटेयर क्या है, गेम है। फायरफॉक्स क्या है, मेरा वेब ब्राउजर है। याहू क्या है, मेरा सर्च इंजन है। याद कर लो भाई, याद कर लो, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। बीच में अगर मेरी शादी नहीं पड़ती तो तुम लोगों को मे बी और अच्छा हो जाता। शादी की वजह से थोड़ा सा और, अरे ये तो आंसर ही आ गया। मैं पहले तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ये वाला टॉपिक है, वो पढ़ लो, खाली पढ़ लो बस। देखो, नेटवर्क का कुछ टैपोलॉजी होता है, ठीक है ना। अभी हम क्लास करके फोन में करके पूछ लेंगे, चाहिए। बोला पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्या है, ये टैपोलॉजी का टैप है, ठीक है ना। बोला यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ बड़ा, बाकी सब एक एक लाइन में समझना। पॉइंट टू पॉइंट टैपोलॉजी इज टैप ऑफ नेटवर्क टैपोलॉजी, जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जहाँ पे दो नोड्स होंगे। दो नोड्स का मतलब एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। एक सेंडर एक रिसीवर। यहाँ पे मैसेज बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जाएगा, देख लो। एक अगर कोई सेंड कर रहा तो बस यहाँ पे रिसीवर रिसीव कर रहा। अगर यहाँ से कोई सेंड कर रहा तो सिर्फ रिसीव कर रहा। ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मैसेज जाएगा या आएगा, ठीक है। सेंडर और रिसीवर होगा। जैसे एग्जांपल तुम्हारा हो गया टेलीफोन लाइन। मेश टोपोलॉजी क्या है, मेश टोपोलॉजी बोला ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। याद करो, एक एक पॉइंट याद करो, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई डिवाइस खाली नहीं है, सब डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम देख रही हो, सॉरी रुक जाओ। यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, है ना। फिर ऐसे हुआ। हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा जुड़ा हुआ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा टैपोलॉजी है जो दूसरे डिवाइस से, हर एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा हुआ है। देख लो, हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा हुआ है ना। इसको हम लोग बोलेंगे मेश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ऑल डिवाइस कन, देखो अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर, इसमें जून में नहीं आया हुआ है लेकिन पहले आया हुआ है। कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें तुमको सेंट्रल हब मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल हब या स्विच मिलेगा, वो है स्टार टोपोलॉजी। देख लो, तुमको यहाँ पे सेंट्रल हब मिलेगा। यही हब से सब निकला है, देख लो यहाँ से ये ऐसे निकल के स्टार बन गया। स्टार में तुमको क्या मिलेगा, सेंट्रल हब मिलेगा या स्विच मिलेगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में तुमको केबल मिलेगा।
ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू सिंगल कम्युनिकेशंस कैबल। एक कैबल है, देख लो ये कैबल है और इस कैबल के थ्रू सब जुड़ा हुआ है, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड सब, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी, अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मैनर में कौन सा टोपोलॉजी होता है, तो रिंग टोपोलॉजी है ना। या हर एक दूसरे से देखो रिंग जैसा बना हुआ, देख लो भाई एकदम गोल रिंग जैसा बना हुआ है, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि ऐसा टोपोलॉजी का नाम बताओ जिसका स्ट्रक्चर हायरार्की है, जिसका मल्टीपल पॉइंट पे बना हुआ है, जिसमें मल्टीपल पॉइंट है, देखो मल्टीपल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आके जुड़ गया है, तो वो ट्री टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, इसमें हर तरह का आके मिलेगा, देखो इसमें तुमको सर्किल वाला भी, रिंग वाला भी आके मिल गया, ठीक ना। हाइब्रिड में क्या होता है, सबका कॉम्बिनेशन है, हम जो तुम्हारा लैनिंग वाला है, पॉइंट टू पॉइंट वाला, मिस वाला, स्टार वाला, बस वाला, सब आके यहाँ पे जुड़ जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है ना। ये सब आई थिंक लास्ट है, हाँ। चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैं इसका आंसर ही लगा दीजिए, क्यों हाँ, मेश ट्राइपोलॉजी। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, मेश वोकैबुलरी के ईच कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्टेड एवरी अदर, है ना, हर एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, दूसरे डिवाइस से जुड़ा, मेश हो गया, है ना, मेश टोपोलॉजी। इसका और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हम बोले ना, एक आर क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सेंट्रल हब तुमको कहाँ मिलेगा, या सेंट्रल हब कैसे मिलेगा, स्टार में मिलेगा। हाइब्रिड में क्या है, मल्टीपल मल्टीपल आके कॉम्बिनेशन हो गया, हाइब्रिड में तुमको सब मिलेगा। रिंग में क्या है, सर्कुलर मिलेगा। बस में हर एक तुम्हारा कैबल होगा और उस कैबल से सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नॉट ए वेब ब्राउजर, अभी पढ़ाए हैं, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं, अभी पढ़ाए, गलत नहीं होना ऑप्शन चाहिए। 4। चलो बोलो, अंजलि भी बोलो, आरशी, सुषमा भी बोलो। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन है, अभी हम पढ़ाए ये वाला, है ना। ओपरा मनी का स्टोरी भी बताई कि मैं अपने कॉलेज में रहती थी तो मेरे फ्रेंड बोलती थी चल फेसबुक। ऐसे ही एक यूसी मिनी भी था, हाँ मेरी हाँ फ्रेंड भी यूसी में देखती थी, पता है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, मेरे फ्रेंड मेरे को बोलती ना, टीना जी बा अपना में खोलना, मेरा में इंटरनेट होता था, ठीक है, तो अपना में खोलना, तेरा में खुल जाए, तो हम बोलते नहीं रे बड़ी मार खाएंगे डायरेक्ट, अगर मेरे भाईजान खोल के देख लेंगे तो ते जाके ना ओपरा मनी पे देख, ओपरा मनी का भी चेक नहीं करते थे वो, तो मैं ओपरा मनी पे ही जाके वो फेसबुक खोलती थी। हाँ, उन लोग तो चलाती उसमें थी। पता नहीं चलता। नहीं पता नहीं चलता, ओपरा मनी में क्या होता है, हिस्ट्री डिलीट कर दिए। उसको आप उसके बाद उसको आप हाँ अनइंस्टॉल भी करके फिर हाँ से इंस्टॉल कर हाँ, लीजिए। तो मैं यही करती थी मैं ओपरा मनी अनइंस्टॉल कर देती थी। और उसका क्या है, मेरे मोबाइल में इंटरनेट भरा हुआ रहता था, मेरे भाईजान भरा देते थे, उसके मोबाइल में नहीं रहता था, तो वो अस करके मेरे मोबाइल में बोलती जेबा देना खोलेंगे, हमें देख टीना ते खोल चाहे हम खोल, मेरे भाईजान बोलेंगे तुम खोली क्यों, हम बोलेंगे टीना का लाख, लेकिन गुस्सा करेंगे, हमको डांट पड़ जाएगा घर में, तो तेना ओपरा मनी में खोल, इंस्टॉल कर और फिर उसको डिलीट कर, तो वो ओपरा मनी में खोलती थी, इंस्टॉल करके फिर डिलीट कर देती थी। वो लोग तो चलाती थी, है ना, उन लोग मतलब सभी चलाता था, कोई मेरे भाई का नाम था कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैं चलाती नहीं थी, तो वो ऐसे करके खोलती थी ओपरा मनी। सफारी, फायरफॉक्स, ये ओपरा मनी तो पुराना ही है समझो, हम लोग का पीरियड का। अभी पढ़ाए तुम लोगों, है ना, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मनी, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, सब है वेब ब्राउजर। गूगल, यूट्यूब, याहू, बिंग, फेसबुक, डक डक गो, आस्कम डॉट, ये सब क्या है, सर्च इंजन। फुल फॉर्म भी पढ़ाई हूँ, है ना। शॉर्ट मैसेज सर्विस, यूनिफॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म है, आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं एक ही पार्ट लाई हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, वेब ब्लॉग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ज्योग्राफिक सॉरी जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का है ना, मोबाइल में जो होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का, जीआईएफ का ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट, प्रीवियस क्वेश्चन है।
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सारा ही ना तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आरटीएफ, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, रोशल आर्किव्स। रैर का भी कर लेना। देखो भाई ये करो, रेडियो में क्या होता है, मे बी इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। को तो ऑप्शन 3 लग रहा है। तुम्हारा आंसर ऑप्शन 3 आया है। आरसी को बताने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। हाँ 3 नंबर। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा द टैग इज ए मेड ऑफ मैक्रोचीफ। मैक्रोचीफ में स्टोर होता है, डेटा को प्रोसेस डेटा होता है। मैक्रोसॉफ्ट में क्या क्या आता है, स्टोर करके रखा जाता है, मैक्रोचीफ में, सॉरी। फिर बोल रहा है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, तो एंटीना से, ठीक है। अरे मेरे को तो मेरे भाई मैसेज कर रहे हैं, क्लास करके हम पूछते हैं। अच्छा दी, इस मंथ का फीस आपको देना था हमको, तो हम किस में भेजें? अभी एक मंथ लगा कहाँ सुषमा? अच्छा अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ पे। हाँ, मैं क्लास किस दिन से स्टार्ट की हूँ, क्लास किस दिन से स्टार्ट की हूँ? शायद अब 17 या 18 से हाँ, तो किए हैं। 17-18 लगेगा तो देना, क्योंकि मैं जब नहीं पढ़ाई तो उसका फीस नहीं लूंगी। ठीक है। ठीक है, मैं सबको मना कर दी थी कि वो उधर का फीस नहीं देने के लिए, क्योंकि मैं छुट्टी दी ना, तो मैं क्यों लूँ फीस। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये वाला बोलो। पढ़ाया हुआ तुम लोगों का, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, ये गलती मत करना तुम लोग, अच्छे से सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, ओके। हमको लग रहा है तुम लोग को, हमको ना थोड़ा थोड़ा आईसीटी वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह रिवीजन कराना पड़ेगा। और उतना टाइम नहीं है, देखती हूँ, ये सारा ही मैं करवाई हूँ। एचटीपी, ये क्वेश्चंस भी करवाई, ये क्वेश्चन मैं न्यू नहीं लेकर आई हूँ, जब मैं आईसीटी करवाई थी तब कराई थी, ठीक है। जब मैं आईसीटी करवाई थी तब करवाई थी। मैं एक तुम लोगों को हमेशा बोलती हूँ, और ये मैं बहुत बार पढ़ाई थी, कि एचटीपी ये इनसिक्योर होता है, क्लास में भी पढ़ाई थी, ये इनसिक्योर होता है, ठीक है। और जो HTTPS होता है ना, ये सिक्योर रहता है, ठीक है। HTTP हैज ए बेटर सिक्योरिटी देन HTTPS। बोल रहा है कि HTTP बेटर है HTTPS से, जबकि तुम्हारा S वाला अच्छा है, ठीक है ना। तो ये तो डी गलत लिखा हुआ है, तो डी गलत लिखा हो तो मेरा ये वाला आंसर कट गया। चलो मैं इस पहले बता दी। ट्रोजन हॉर्स में बहुत बार पढ़ाई हूँ कि ट्रोजन हॉर्स एंटीवायरस नहीं है, क्या है, ये तो एक मालवेयर है ना।
ट्रोजन हॉर्स तो एक मालवेयर है, ये तो मैं पढ़ाई हूँ तुम लोगों को बहुत बार। ये मालवेयर है। एंटीवायरस किसको बोलते हैं? जब वायरस आ रहा है उसको खत्म करने का दवा। बॉडी में कोई वायरस आ गया, उसको खत्म करने की दवा को बोलते हैं एंटीवायरस। उसी तरह कंप्यूटर में जब वायरस आता है उसको हम हटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस। और ट्रोजन हॉर्स तो खुद एक मालवेयर है। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी गलत हो गया, ई भी गलत हो गया। चलो ई भी काट दो, तो मेरा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। वॉर्म क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में यूज होता है। बोलो। वॉर्म जो है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में यूज होता है? नहीं। वॉर्म तो भी तुम्हारा एक ये है ना। मालवेयर है। नहीं देखो, वॉर्म इज ए स्टेप ऑफ मालवेयर। ये भी तो एक मालवेयर, एक कीड़ा से मैं बोली थी, याद करके रखना। ये भी तो एक मालवेयर है। तो तुम्हारा ए गलत हो गया, सिर्फ बी और सी बचा। कुकीज में हम लोग स्टोर करते हैं ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन। तुम जाओ इंटरनेट पे, तुम कुछ सर्च करो, अभी सर्च करो तुम यूट्यूब पे कहीं पर भी, कोई कोई कपड़ा, तुम जाओ, तुम अमेजॉन पे या फिर तुम्हारा फ्लिपकार्ट पे या क्या बुलाता है, मिंत्रा पे जाके सर्च करो, तुम्हारा हर जगह सोशल, जो जो तुम से सोशल नेटवर्किंग साइट तुम यूज करती हो वहां पर आएगा। जैसे तुम अगर कोई कपड़ा यूज कर रही हो तो तुम देख रहे हो तुम्हारा इंस्टाग्राम पर उसका ऐड आएगा, तुम्हारा यूट्यूब पे आएगा, अगर फेसबुक चलाती हो तो फेसबुक पे आएगा। क्या करता है, तो जो तुम सर्च की हो ना, वो तुम्हारा कुकीज क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है वेब ब्राउजर में। अब बिल्कुल तुम्हारे प्रेफर के अकॉर्डिंग तुमने जो सर्च किया उसी के अकॉर्डिंग तुमको दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सैंडबॉक्स डिटेक्शन है ये मालवेयर आइडेंटिफाई मेथड। याद करो सैंडबॉक्स क्या है, देखो अब इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है। सैंडबॉक्स जो है ये मालवेयर को पहचानता है कि ये मालवेयर है, उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो सैंडबॉक्स क्या है? डिटेक्शन है जो कि पहचानता है कि कौन कौन मालवेयर है। मालवेयर मतलब क्या? खराब चीज, ये आके कंप्यूटर को खराब कर देगा, लेकिन ये पहचानेगा ये तुम्हारे कंप्यूटर के लिए खराब है, जल्दी से बोल देगा अपने कंप्यूटर को हिफाजत करो। सैंडबॉक्स अच्छा चीज है। ठीक है, सैंडबॉक्स डिटेक्शन करता है, मालवेयर को पहचानता है। ठीक है, तो बी और सी तुम्हारा सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। मान लिया कि तुमको बी या सी नहीं आता, लेकिन तुमको वॉर्म में बहुत बार पढ़ाई हूँ कि वॉर्म एक मालवेयर है। एचटीपी बैटर नहीं है, एचटीपीएस बैटर, ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर एस इधर रहता ना, हाँ, ये बी में हमको कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, अगर एस इधर लिखा हुआ और रहता और यहाँ पे एस नहीं रहता तब ये सेंटेंस सही होता। एचटीपी हैज ए बेटर सिक्योरिटी, एचटीपी का बेटर सिक्योरिटी है एचटीपीएस से नहीं। तुम यहाँ पे जाओ, तुम एक मिनट जाओ, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। कोई भी एच, कोई भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एच टी पी पी, देख रही हो? एच टी पी पी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो मेरा व्हाट्सअप है एच टी पी एस। हालांकि इसमें मेरा लॉगिन नहीं है, लेकिन फिर भी आए एच टी पी एस लिखा हुआ है। तो जो एच टी पी एस लिखा हुआ है ना, वो तुम्हारा क्या है पता है? वो तुम्हारा सिक्योर है। या फिर तुम्हारा यूजीसी का लिखा हुआ है एच टी पी एस, ये यूजीसी है, देख रही हो? यूजीसी का ये तुम्हारा सिक्योर है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा ऊपर सिर्फ आया एच टी पी, सिर्फ एच टी पी आया, वो सिक्योर नहीं है, सिक्योर एस वाला है। ठीक है, सिक्योर कौन? जैसे यहाँ पे एच टी पी खाली लिखा हुआ, ये सिक्योर नहीं, ये इनसिक्योर है। लेकिन जो तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है एच टी पी एस, ये सिक्योर है। ठीक है, ये तुम्हारा अच्छा है। यहाँ पे तुम्हारा कुछ गलत तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये ठीक है, ये ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, तो वही तुमको याद करना है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स मालवेयर है। मैं बहुत, अगर जो जो गलत हुआ है जाकर अभी तुम लोग आज जाकर रिवीजन करो आईसीटी का क्लास से। ठीक है, आईसीटी का क्लास से जाके रिवीजन करो, वॉर्म जाके पढ़ो, कुकीज पढ़ो, एचटीपी पढ़ो, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स पढ़ो। ठीक है, वॉर्म जो है एक मालवेयर है। ठीक है, कुकीज जो है क्या करता है, तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुमको दिखाएगा, तुम जो लॉगिन करोगी। अभी मैं यहाँ पे सर्च करूंगी टैब में, अगर मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे प्लाजो दिखाएं या मुझे जैकेट दिखाएं, तो वो मेरा हर जगह पे, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरा फेसबुक तो नहीं चलाती हो अब, यूट्यूब पे, हर जगह तुम्हारा वही प्रेफरेंस दिखाएगा। ये तुम कभी कभी देखना, यूट्यूब पे तुमको वही वही चीज दिखाता है जो तुम चाहती हो। जैसे मैं यूट्यूब पे ज्यादातर हॉरर मूवी का रिव्यू देखती हूँ। ठीक है, तो मुझे बार बार प्रेफरेंस में वही दिखाएगा। या फिर मैं सावधान इंडिया दिखाती हूँ तो मुझे न्यू न्यू सावधान इंडिया का आते जाएगा।
वो क्या करता है, कुकीज मेरा ब्राउजर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यूजर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वही चीज, अब जैसे न्यू आया सावधान इंडिया, तो वो क्या करेगा, मुझे भेज देगा, क्योंकि मैंने सर्च किया था। ठीक है। सैंडबॉक्स एक कंट्रोल इन्वायरमेंट जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को सेव करके रखने वाला चीज है, क्योंकि मालवेयर को पहचान लेगा, तुम्हारे कंप्यूटर को सेव कर लेगा। एचटीपी जो एस होता है वो सिक्योर होता है, ठीक है, एचटीपी नहीं होता है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है, ठीक है, एंटीवायरस नहीं है, तो बी और सी सही है। अब तो गलत नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, ये भी तो मैं एक कीवर्ड से पढ़ाई थी पूरा। एमआईसी का फुल फॉर्म, ओसीआर, ओएमआर, बार कोड सब पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग ये बताओ मुझे। टाइम लो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन 4। ठीक है। अच्छा सुषमा बोलो। हाँ देख। जानती हो क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन ना हल्का होता है, क्योंकि मैं देखी तो मुझे लगा, अगर तुम लोग मेरा पूरा क्लास कर लोगी ना, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना तुम लोगों का पता है, ऐसा लगेगा कि हाँ नेट का क्वेश्चन हल्का है। हाँ, ऑप्शन 4। अच्छा ठीक है, ऑप्शन 4 सही बोली तुम लोग। ठीक है, ऑप्शन 4 सही बोली। चलो आओ, हम लोग एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है फुल फॉर्म। अच्छा एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि अंजलि है तो वो तो आंसर दी नहीं, तो मुझे मैं बता देती हूँ एक बार, ठीक है। आ जाओ। हम्म, कैसे कीवर्ड से पकड़ेंगे ऑप्शन। MICR का फुल फॉर्म अगर किसी को याद है तो मुझे बता दो, अगर याद है तो बताओ, ना तो मैं भी बताऊंगी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नहीं, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, हाँ, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ए का 3, ठीक है, मैं ठीक बोल रही हूँ ना, ए का 3 हो गया। बैंक में चेक के लिए यूज किया जाता है, बस कीवर्ड याद करना, बैंक में चेक के लिए। OCR का फुल फॉर्म बता दो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कार में नंबर प्लेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, कार में नंबर प्लेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। OCR, कार में जो नंबर प्लेट्स होता है, तो वहाँ वो जो लिखाता है ना, वो OCR से लिखाता है, ठीक है। OMR, इसका तो बहुत इजी है, ऑप्टिकल मार्क पेंसिल यूज, पेन और रिकॉग्नाइजेशन। पेंसिल यूज होता है। बार कोड, मॉल में जो, या तुम खरीदने को जाओगी परचेस करने के लिए, तो वहां पे देखना बार कोड रहता है ना, कस्टमर का कितना परचेस हुआ वो सब हाँ हाँ। टोटल करने के लिए यूज किया जाता है। दाम को, जो कॉस्ट प्राइस लिखा होता है ना, उसको ये लोग चेकआउट करता है, ऐसे करके चेकआउट करके बताता है, तो हो गया। ठीक है, कीवर्ड सारा दिया हुआ था, तो तुम लोग का आंसर सही है। बाकी यहाँ पे फुल फॉर्म में देख लेना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, बारकोड रीडर। क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, IEEE 802 पढ़ाया हुआ तुम लोगों को ये। ऑप्शन 3, वाइड एरिया नेटवर्क। नहीं, पैन होगा, पैन, पैन इसका एग्जाम्पल है। नहीं सुनिए, ये ना हम हमेशा, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है ना, समझ नहीं आता है। हाँ हाँ। अच्छा, ये छोड़ती हूँ मैं, छोड़ दो इसको, ठीक है। मैं इसको क्लास में पूरा इसके साथ कराऊंगी, ठीक है, तब तुम लोगों को ठीक सा, क्योंकि मैं ये पूरा क्लास में अच्छे से बताई थी, मुझे जहाँ पहला क्लास में ही मैं इसको एक्सप्लेन की थी। IEEE वाला मैं बता दूंगी, चलो इसको हटा दो तो, ठीक है। चलो ये तो बहुत इजी है, चलो ये बताओ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन 2, ट्रांजिस्टर। ये क्या है, ये कब का है? फर्स्ट जनरेशन। और ये क्या है भाई, सेकंड? सेकंड। और ये क्या है बोलो तो? ये अभी जो चल रहा है ना, थर्ड, मैक्रो है थर्ड में। थर्ड है मैक्रो, ये थर्ड है।
फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ अभी चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैक्रो बेस्ड, वो सब अभी चल रहा, ठीक है। ये अभी नहीं चल रहा। इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट हो गया वो 1970 तक चला। अब जो तुम्हारा चल रहा वो मैक्रो बेस्ड चल रहा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला चल रहा, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगी ये वाला भी लाइन। ये करो, ये तो बहुत इजी। टाइम ऑफ स्टोरेज देख लो, ये दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है। अगर फास्टेस्ट टू सोलो पूछ रहा या स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी पूछ रहा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रहा, देख लो। ऑप्शन 3। बोलो आरसी। ऑप्शन 1। आरसी वन कैसे बोली तुम? कैपेसिटी बोल रहा है ना, स्टोरेज बोल रहा है। ठीक है, कैपेसिटी बोली तो इंक्रीजिंग, सबसे कम कैपेसिटी कौन लेता है? सबसे कम अच्छा, इंक्रीजिंग, सबसे कम कौन पीसी लेता है? दूसरा समझ गया। रजिस्टर। पीसी से ऊपर समझे। हाँ देखो मैं क्या बोली थी, इधर आओ। मैं बोली थी कि सबसे, मैं बोली थी मान लो कि यहाँ पर हो गया तुम्हारा रजिस्टर, फिर हो गया कैसे, ठीक है। तो मैं बोली थी कि सबसे फास्ट कौन चलता है? रजिस्टर। फिर सबसे फास्ट कौन चलता है? तुम्हारा कैश। फिर तुम्हारा रैम, रोम, फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये फास्टेस्ट वाला हो गया। फिर मैं बोली अगर सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन लेता है, अगर स्टोरेज पूछे तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन लेगा? सेकेंडरी मेमोरी, फिर रैम, फिर कैश, फिर तुम्हारा ई सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, है ना। तो सबसे कम स्टोरेज कौन लेता है? सबसे कम स्टोरेज कौन लेता है? बोलो, सबसे कम कौन लेगा? रजिस्टर, है ना। एक मिनट मैं तुम लोगों को पिक्चर से समझा देती हूँ इधर। देखो, जब बोलेगा फास्टेस्ट, ये रट लो। जब तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि फास्टेस्ट टू सोलो, सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट, तो सबसे पहला सबसे फास्ट में आएगा रजिस्टर, ठीक है। कैसे, फिर रैम, फिर रोम, फिर एसएसडी, अरे एसएसडी, फिर एचडीडी। अभी हम तुम लोग से क्वेश्चन भी पूछूंगी, घबराओ मत, ठीक है। हो गया सबसे फास्ट टू सोलो, हो गया। फिर तुमसे बोलेगा कि सबसे सोलो टू फास्ट कौन है, तो मेरा हो जाएगा सबसे, मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ क्वेश्चन बताना। मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन दी हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फास्टेस्ट टू सोलेस्ट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। सबसे फास्ट हो जाएगा रजिस्टर। कैसे आरसी? सबसे छोटा, फास्ट रजिस्टर। फास्टेस्ट टू सबसे सोलो में छोटा है मतलब इंक्रीजिंग बोल रहे ना। इंक्रीजिंग में तो रजिस्टर आएगा ना। फास्टेस्ट से सोलो, नहीं तुम लोग मेरे क्वेश्चन नहीं समझ रही है, फिर तुम लोग एग्जाम में गलत कर दोगी। हाँ, मैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। देखो मैं समझा रही हूँ क्या, ये मेरा क्वेश्चन समझो। अगर एग्जाम में तुमसे बोलेगा सबसे फास्ट क्या, सबसे फास्ट, तो तुम्हारा क्या हो गया? रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर होगा। ये 100% चल रहा, चलो अभी से समझोगी। ये 90% चल रहा, ठीक है। ये 80% का स्पीड से चल रहा फास्ट, ये 70% के स्पीड से चल रहा, ठीक है। और ये तुम्हारा चल रहा 60% के स्पीड से, और ये चल रहा तुम्हारा 50% के स्पीड से, ठीक है। तो अब तुमको कोई बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको बैठाओ, तो तुम इसको कैसे बैठाओगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम लोगी ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? छोटा हाँ, से बड़ा। एचडीडी। अब तुमको बोल रहा है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फास्टेस्ट सोलो को तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन हो गया? सबसे कम कौन चलता है? सबसे कम एचडीडी, एचडीडी। फिर एसएसडी, ठीक है। फिर रोम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि बोल रहा कि मतलब ऐसे तो सोलो, सोलो टू फास्ट बोलेगा तो तुम आराम से कर लोगी, सबसे सोलो, फिर सोलो, फिर सोलो। लेकिन अगर यही को बोलेगा कि इंक्रीजिंग में करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगी, ठीक है। तब इंक्रीजिंग में भी हो जाएगा सोलो। याद रखो, सोलो का दोस्त क्या है? इंक्रीजिंग। चाहे तुमसे सोलो मांगे, चाहे तुमको इंक्रीज मांगे, ठीक है। तब तुम्हारा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? एच डी, एस एस डी, रोम, रैम, कैश, रजिस्टर, किस में? सोलो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। कैपेसिटी वाला मैंने अभी, कैपेसिटी वाला में भी बताएंगे, ठीक है। और अगर यही में तुमको बोलेगा कि फास्टेस्ट टू सोलो डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो डिस्क्रीजिंग जब बोलेगा तो सबसे बड़ा 100, यानी रजिस्टर, है ना। यानी बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा कौन है? रजिस्टर। सबसे फास्ट चलता तो सबसे बड़ा हुआ, 100% स्पीड में चलता है। फिर कैश से, फिर रैम, फिर रोम, फिर एसएसडी, फिर एचडीडी। समझ में अब आया?
फास्टेस्ट टू सोलो मांगेगा तो इजी क्वेश्चन। अगर एग्जाम में तुमको बोला फास्टेस्ट टू सोलो, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग, सबसे फास्ट टू सोलो टाइम के अकॉर्डिंग, तो तुम एकदम आराम से कर लोगी कि सबसे पहले होगा रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेमोरी, है ना। फिर बोलेगा सोलो टू फास्ट, तो वो भी तुम आराम से कर लेगी। लेकिन इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग मांग लिया अगर तुम क्या करोगी कि टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग करो, तो तुम क्या करोगी? टाइम के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज एंड डिस्क्रीज मांग लिया तो तुम क्या करोगी? टाइम के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी मतलब जगह, कितना जगह ले रहा है, कितना जगह ले रहा, और ये टाइम ले रहा है, ये लोग जो जा रहे तो टाइम ले रहा है, जैसे ये एकदम बहुत ही स्पीड में चल रहा, 100 की स्पीड में चल रहा, तो ये 1 सेकंड में काम कर दे रहा, ये जल्दी काम कर दे रहा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, फास्टेस्ट सोलो मांगेगा तो तुम्हारा रजिस्टर सबसे पहले आएगा, कैश आएगा, रैम आएगा, रोम आएगा, एसएसडी आएगा, एचडी आएगा। सोलो टू फास्ट मांगेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगर तुमसे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मांगा क्वेश्चन, कैपेसिटी देख लो, जैसे यहाँ पे भी तुम्हारा कैपेसिटी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि कैपेसिटी कहाँ गया, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, एक मिनट इंक्रीज एक्सेस, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, को तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सिस टाइम ऑफ स्टोरेज, अच्छे, हाँ स्टोरेज मांग रहा, देख लो, स्टोरेज, टाइम ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज पूछ रहा, ठीक है ना, स्टोरेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला, इस वजह से ये पीछे जाएगा, ठीक है ना। टाइम ऑफ स्टोरेज इंक्रीजिंग में मांगा, जब भी इंक्रीजिंग मांगेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को फिर से यहाँ छोटा पे से बड़ा जाएगा। हम्म, एक मिनट देख लो, जब कैपेसिटी मांगेगा ना, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, ये क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, फिर तुम लोग को देखो, यहाँ पे तुम ये पिक्चर तुम देख रही हो, पिक्चर देख के पहले समझो, पिक्चर में सबसे ज्यादा जगह कौन लेकर है, सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन लेकर है? एचडीडी। एस डी डी, एच डी डी, ठीक है। और उसके बाद कौन लेकर है? रैम एंड रोम, फिर कैश, फिर रजिस्टर। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे हाई कौन है, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टोरेज, एचडीडी पहले। तो एच डी डी, फिर एस डी डी, फिर रैम, फिर रोम, फिर रोम, फिर रैम, फिर कैश या रजिस्टर, उल्टा हो जाएगा जब स्टोरेज कैपेसिटी मांगेगा तो, ठीक है, ठीक है। और अगर तुमसे जब टाइम के अकॉर्डिंग मांगेगा, जो अभी हम लोग पढ़े कि फास्टेस्ट सोलो, फास्टेस्ट सोलो मांगेगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, एस डी, एच डी डी। लेकिन अब इसी को एग्जाम में बोल दे इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। इंक्रीजिंग मतलब क्या, सबसे छोटा, एक मिनट, तो स्टोरेज वाला क्वेश्चन मांग लिया ना, ये स्टोरेज वाला क्वेश्चन मांगा है, देख लो। तो दीदी इंक्रीजिंग में ना मांगा है, तब तो सही होगा, ये सी मतलब रजिस्टर से तो ही मैं तो होगा। सी तो सही बोल रही हूँ कि सी तो सही है तुम्हारा, आरसी का ना हाँ। गलत था, तुम्हारा तो सही है। मैं तो तुम्हारा सही बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांगा, ठीक है। टाइम ऑफ स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेरा आंसर सही हो गया, सबसे उल्टा जाएगा, इंक्रीजिंग में उल्टा जाएगा ना, देखो, उल्टा जाएगा, इंक्रीजिंग सबसे छोटा, स्टोरेज मांगा है, स्टोरेज, स्टोरेज, तो सबसे छोटा में स्टोरेज में कौन आएगा? रजिस्टर आएगा सबसे छोटा में। इंक्रीजिंग मांग रहा ना, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा, सबसे कम जगह कौन ले रहा? रजिस्टर, तो रजिस्टर हो गया। उसके बाद कौन ले रहा कम जगह? कैश, तो कैश हो गया। उसके बाद कौन ले रहा तुम्हारा? रैम, तो रैम हो गया। फिर कौन ले रहा? फिर उसके बाद तुम्हारा हार्ड डिस्क ले रहा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक टैप ले रहा, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। और यही अगर डिस्क्रीजिंग ऑर्डर लिख देता कि ज्यादा से बड़ा लिखो, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज मांग रहा, यानी जगह, कौन सबसे ज्यादा स्टोरेज ले रहा, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन ले रहा है? एच डी डी, है ना। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या मांगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर डिस्क्रीजिंग मांगता, अगर डिस्क्रीजिंग यहाँ पे लिखा हो रहता, तब मेरा आंसर उल्टा हो जाता, तब मैं सबको 1 नंबर में, तब ये वाला आंसर होता, आरसी वाला आंसर हो जाता। तब नहीं, तब होता तुम्हारा ये मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप के बाद फिर होता हार्ड डिस्क, उसके बाद होता रैम, फिर होता कैश, फिर होता रजिस्टर। क्वेश्चन समझ में आ रहा? तुम लोगों को पहले क्वेश्चन क्या देखना है, मैं समझा रही हूँ। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया, मैं रुको तुम लोगों को कल ऐसा क्वेश्चन लेकर आती हूँ, देखो। सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन में तुमको ये देखना है कि इंक्रीजिंग मांगा है या डिस्क्रीजिंग मांगा है, पहला नंबर। फिर तुमको देखना है कि क्या मांगा है, फास्टेस्ट मांगा या सोलो मांगा। अगर तुमसे फास्टेस्ट मांगा एग्जाम में, फास्टेस्ट मांगा या सोलो मांगा,
तो समझ जाना कि मेरा ये वाला क्वेश्चन पूछा है। रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारा स्टोरेज कैपेसिटी लिखा हुआ तो समझ जाना ये वाला क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ रहा? सीधा सीधी बात। क्वेश्चन सबसे पहले देखना कि तुम्हारा क्या मांगा है। फास्टेस्ट एंड फास्टेस्ट टू सोलो मांगा है तो समझ जाना मेरा रजिस्टर वाला क्वेश्चन मांगा है। ठीक है, फास्टेस्ट टू सोलो मांगेगा। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, रुक जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए मुझे भी बहुत ज्यादा तुम लोग को समझाना पड़ेगा। रुक जाओ, कंप्यूटर एमसीक्यू, एक बार मैं इसमें देख रही हूँ, इसमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन का। सबसे स्पीड कौन चलता है बताओ, सबसे स्पीड कौन चलता है, मुझे आंसर बताओ। रजिस्टर, और उसके बाद, कैश, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, नहीं, रैम और रोम कहाँ गया आरसी, रैम और रोम कहाँ गया? सेकेंडरी में तो रैम रोम है ना। नहीं आरसी, प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी आएगा। सेकेंडरी में तुम्हारा एच एच डी एस एस डी सब आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रुको मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ, ऐसा है करके दिखाना तुम लोग। ये भी नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, मैं निकाल रही हूँ। तुम लोग कंफ्यूजन मुझे दूर करना ना, तो ये कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो आरसी जी वाई करवाई हूँ ना, देख लो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बोली ना करवाई। एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम तो मैं निकालती हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा, मेरे पास क्वेश्चन है बट थोड़ा निकालना पड़ेगा मुझे। लो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, मैं बड़ा कर देती हूँ। ये सॉल्व करो। अच्छा छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, नहीं तो दिखेगा नहीं। नहीं हो रहा ना, फिर भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब करो। ये क्वेश्चन ही हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। खाली जगह को भरो, खाली जगह को भरो, क्वेश्चन यही है। गैपिंग को भरो, कैश से ऊपर क्या आता है, तो बस इसको बैठाओ। अच्छा ये अलग क्वेश्चन, फिर भी ये करो, ये करो, थोड़ा माइंड तुम लोग का ये होगा। ऑप्शन 4 दीदी। देखो कैश से ऊपर क्या, अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाई, कैश सबसे पहले क्या आएगा, रजिस्टर, रजिस्टर, फिर आता है कैश इन मेमोरी, कैश इन मेमोरी के बाद आएगा तुम्हारा रैम। ठीक है ना? ठीक बोली ना कि रजिस्टर कैश रैम, तो रजिस्टर तुम्हारा क्या है भाई, रजिस्टर है यहाँ पर, यहाँ डी, तो पहले आ गया डी, फिर आ गया सी, उसके बाद आ गया तुम्हारा बी। बी क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, एच डी डी या एच डी डी है ना, और उसके बाद तुम्हारा हाँ डी, आंसर डी होगा, सही है तुम लोग बोली। अच्छा मैं और भी क्वेश्चन निकाल रही हूँ, रुक जाओ। इसमें नहीं होगा तो दूसरे वाला में, लेकिन मैं तुम लोगों को आज ही क्लियर करा के रहूंगी। अच्छा ये भी जो पढ़ाई हूँ वो वाला, ये वही है, रिपीट हो गया। इसमें नहीं होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन वाला में निकालेंगे फिर, ठीक है? इसमें देख लेना दो मुझे अगर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन देखो क्या बोला, फास्ट, सोलो टू फास्ट, सोलो टू पास। अब क्वेश्चन तुमको एग्जाम में यही देखना है, नजर आ रहा है कि नहीं, बोलो पहले, नजर आ रहा कि मैं बड़ा करूं? हाँ हाँ। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देती, रुक जाओ। चलो करो। बोल रहा कि क्वेश्चन सोलो टू फास्ट। अब तुम एग्जाम में, अब तुम लगाओ कि सोलो टू फास्ट वाला क्वेश्चन बोला तो हम कौन वाला क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 4, 4। देखो सबसे ज्यादा स्पीड मेरा कौन है, सबसे ज्यादा स्पीड मेरा रजिस्टर है, ठीक है, फिर मेरा कैश है, फिर मेरा रैम है, ठीक है, फिर मेरा रैम है, रैम के बाद रोम है, ठीक है, रोम के बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सब आता है। तो अब तुम इससे मिलाओ,
ठीक है। सबसे पहले मेरा कैश आएगा, तो देखो भाई रजिस्टर, रजिस्टर तो है नहीं मेरा, और यहाँ पे अच्छा कैश का भी टैप है, कैश 1 कैश 2 कैश अच्छा 3, कैश 2 बार दिया हुआ, हाँ। कैश का भी टैप है, कैश 1 कैश 2 कैश है, तो तुम वो क्या, तुम कैश 1 दे दो ना पहले, तो डी रखो। अच्छा हाँ, सोलो टू फास्ट बोला, सोलो टू फास्ट, ठीक है, तो तुम ऐसे करो ना पहले डी, पहले हार्ड डिस्क। हाँ नहीं तुम पीछे से भी जा सकती हो, हाँ पहले हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है, पीछे से भी चल जाओ ना, पहले पीछे से चल जाओ, अगर तुमको नहीं अच्छा समझ में डी आता तो ना, पीछे चल जाओ, डी, हार्ड पहले डी डिस्क हो को, जाएगा, हाँ हाँ उसके ठीक। बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, अब तुम मिलाओ, तुम्हारा ऐसा कहाँ मिल रहा, डी ऑप्शन बी 1। ए, ऑप्शन 1 लो, ऐसे भी आंसर बन गया तुम्हारा, ठीक है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्ट, कि एग्जाम में अगर तुमको पहले तुम देखना कि मैं तुम लोग को यही बोल रही हूँ कि एग्जाम में तुमको पहले देख ही पड़ेगा, अगर सोलो टू फास्ट मांगे तो तुम समझ जाना मेरा इससे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला पार्ट से, ठीक है। सोलो टू फास्ट बोले या फास्ट टू सोलो बोले तो समझ जाना मेरे रजिस्टर कैश रैम रोम एसएसडी वाला पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अगर स्टोरेज कैपेसिटी पूछे तो समझ जाना मेरे एच डी डी एस एस डी रैम रोम कैश रजिस्टर से पूछा गया है, क्योंकि तुम पिक्चर में देखो सबसे ज्यादा कौन जगह लिया है, सबसे ज्यादा एच डी डी जगह लिया है, फिर कौन लिया, एस एस डी लिया है, फिर कौन लिया, रोम लिया, फिर रैम लिया, फिर कैश लिया, फिर रजिस्टर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे वही कैपेसिटी वाला पूछ रहा है, यहाँ पे जो तुमसे क्वेश्चन पूछा है ना, कैपेसिटी वाला पूछा है, स्टोरेज, कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन लिया है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम जगह कौन लिया है, तो बताओ सबसे कम जगह कौन लिया है, ऐसे पिक्चर बनाओ, पहले मेरा आएगा रजिस्टर, रजिस्टर। है ना, सबसे कम जगह कौन लेगा, नीचे में सबसे ज्यादा जगह लेगा, है ना, तो यहाँ पे कौन कौन है भाई बैठा दो तुम, पहले होगा रजिस्टर, है ना, रजिस्टर होगा, फिर कैश होगा, फिर रैम होगा, ठीक है। तो सबसे कम जगह कौन लेता है, रजिस्टर लेता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला, छोटा से बड़ा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे कम जगह कौन लिया, रजिस्टर, उसके बाद कैशे मेमोरी, ठीक है ना, उसके बाद सबसे कम जगह कौन लिया, रैम, ठीक है, उसके बाद सबसे कौन जगह कम लिया, हार्ड डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टैब, ठीक है। मैं यही बोलना चाह रही थी, तुमको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि क्या स्टोरेज पूछेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, मतलब, है ना। अब यहीं पे डिस्क्रीजिंग दे देगा, इसका आंसर बताओ, इंक्रीजिंग हटा दो और डिस्क्रीजिंग बनाओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन पहले होगा हार्ड डिस्क, हाँ वैसे करके जाएगा। पहले हो जाएगा ए मैग्नेटिक टैब, फिर हो जाएगा तुम्हारा हार्ड डिस्क, ठीक है, डी, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा ये, डिस्क्रीजिंग में पूछा स्टोरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ गया, मैं और एक दो क्वेश्चन दिखाती हूँ, अगर हो तो तुम लोग सॉल्व करके मुझे दिखाओ। चलो लो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फास्टेस्ट सोलो, अब समझ में आ गया, फास्टेस्ट सोलो मांगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फास्टेस्ट सोलो मांगा है। आप सॉल्व करो, अब तो तुम्हारे लोगों का माइंड पूरा खुल गया होगा। अब ये कौन वाला पूछा है, सबसे फास्ट कौन चलता है, सबसे फास्ट कौन, स्टोरेज नहीं मांगा है, स्पीड मांगा है ना, स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग सबसे स्पीड कौन है, आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन 4। और बताओ सुषमा और अंजलि। ऑप्शन 4 ही हाँ लग रहा है। सबसे लग रहा नहीं सुषमा, कॉन्फिडेंटली बोलो सबसे मैं फास्ट। यहाँ कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा दीदी, जो मेन मेमोरी आकर के ना, जैसे कि कैश मेमोरी याद हो जा रहा है, मतलब रजिस्टर याद हो गया, कैश मेमोरी याद हो मेन गई, उसके मेमोरी बाद प्राइमरी, जो एक मिनट एक मिनट, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं, समझो, मेन मेमोरी प्राइमरी नहीं, मेमोरी, वो नहीं बोल रहे, हाँ रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, उसके बाद क्या आता है, मेन मेमोरी। नहीं, उसके बाद कैसे आता है, रजिस्टर का बाद कैसे आएगा, रजिस्टर का बाद कैसे आएगा, वही कैश मेमोरी के बाद। कैश मेमोरी के बाद रैम आता है, फिर रोम आता है, ठीक है। और यहाँ पे यही वोल और रॉम नहीं है, सीडी रोम है जो मैं तुम लोगों को पहले पढ़ाई थी, ठीक है। इजी क्वेश्चन बनेगा। तो ये स्टोरी सुनो, आर रजिस्टर पहले आएगा, फिर कैश आ गया, कैश में कैश 1 कैश 2 कैश 3 होता है, फिर रैम होगा, तीसरे नंबर में रैम होता है, चौथा नंबर में रोम होता है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। और ये जो तुम्हें सीडी रोम दिया हुआ है ये जो सेकेंडरी रैम मेमोरी, रोम बोल रहे हैं यही मेन मेमोरी है ना। हाँ देखो प्राइमरी ठीक। मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आता है रैम एंड रोम, ठीक है। तो अब रैम में भी पहले कौन आएगा, रोम आएगा कि रैम, तो पहले रैम आएगा, रट लो, पहले आएगा रजिस्टर, फिर आएगा कैश, फिर आएगा रैम, फिर आएगा रोम, ठीक है, फिर आएगा रोम,
फिर आता है तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी पहले आएगा हार्ड डिस्क, HDD आता है, फिर SDD ऐसे ऐसे करके आता है, ठीक है। SSD पहले आएगा, सॉरी, SSD पहले आएगा, SDD पहले आएगा, फिर HDD आएगा, इस तरह से, क्योंकि SSD स्पीड है HDD से, ठीक है। तो तुम ना ऊपर के क्वेश्चन से ही सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। कैसे, देखो, पहले तुम्हारा क्या है, CPU रजिस्टर, तो रजिस्टर कहाँ पे है, हटा दो इसको, हटा दो इसको। उसके बाद तुम्हारा आएगा कैश, तो कैश मेरा यहाँ पे, यहाँ पर भी। उसके बाद तुम्हारा आएगा रैम, तो मेन मेमोरी में देखो, रैम देखो, रैम कहाँ पे आया, हो गया, आंसर बन गया, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। समझ में आएगा नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले। आ गया ना। हाँ। एक मिनट रुक जाओ, एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ, अगर है तो मैं दे देती हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। कल आज पता है 6 बजे क्लास था, हम भूल गए थे। मैं ना, मुझे तो जाना है ना आज, तो इस एक वजह बार से। आप रिमाइंडर दे दिया करिएगा। अरे मैं एकदम भूल जाती हूँ, एकदम पागल हो गई हूँ मैं एकदम। पता है मुझे रोज अपने ननद लोगों को कॉल करना है रोज, तो मैं आज कॉल भी नहीं की उन्हें, अच्छा, पता नहीं क्या सोच रही होगी। अच्छा, कल क्लास आप 3 बजे बोले, साढ़े साढ़े 3 तीन बजे बजे, हम सारे लोग सुन लो, हाँ 3:30 बजे। हम ना सेव कर, हम अलार्म सेट कर ले रहे थे कि मैं हम मेरा भूल भी गलती है, जाते हैं। मेरा भी गलती है। मुझे भी तुम लोगों को है ना, मतलब एक बार ये करवाना चाहिए, सॉरी, मेरी भी गलती है। एक्चुअल में मैं इतना बिजी थी ना आज, मुझे एक जरा टाइम नहीं मिला। और अभी मेरे भाईजान बार बार बोले कि पूछो कौन सा गाड़ी में चढ़े, पूछो, लेकिन अभी तक मैं पूछी नहीं है। शादी हो जाने के बाद बहुत काम और बढ़ जाते हैं सच मुझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया होगा। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। अब मुझे मुझे हर दिन अपने ननद लोगों को कॉल करना रहता है, ठीक है। तो मैं 6 बजे करती हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं नहीं की हूँ। तो अब वो लोग सोचे कि पता नहीं क्यों नहीं की, क्योंकि बस मेरे 2 ननद ही है, तो अब मुझे ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं की हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। इतना आज मैं बिजी थी ना, इतना बिजी थी, क्योंकि आज मैं बहुत लेट में सो कर उठी, रात में खूब लेट में सोई और खूब लेट में उठी भी। क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब एक लग रहा था कि कल जल्दी जल्दी इतनी ये काम है वो काम है, बहुत। शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना इंसान, और मैं अपने घर पे अकेला हूँ तो मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये करो, एक मिनट पहले मुझे कुछ, हाँ चलो करो, ये करो। स्टोरेज वाला आंसर है अलग है, स्पीड वाला अलग है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ऑप्शन 4। बोलो तुम लोग। हाँ, बोल रहे हैं। अच्छा दीदी, इसका आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए ना, क्योंकि ये कैसे तो सुषमा? डिसेंडिंग में मांगा। डिसेंडिंग का हम मतलब होता समझ है गए बड़ा क्वेश्चन। से छोटा ना सुषमा, हमको भी बिग टू ऑप्शन 4 स्मॉल, ही लग रहा था बिग कि टू छोटा से बड़ा स्मॉल। जाएंगे डिसेंडिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, ठीक है। तो सबसे हाँ, स्पीड के अकॉर्डिंग मांगा है, तो सबसे स्पीड कौन चलता है बताओ, सबसे फास्ट कौन चलता है? रजिस्टर सबसे फर्स्ट रजिस्टर चलता है। तो पहले क्या आएगा? यही तो मेरा कंफ्यूजन होता है, जैसे कि असेंडिंग में मांगता अगर हाँ फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट तो भी हाँ। यही होता, नहीं डिसेंडिंग में मांग रहे तो भी यही होगा। नहीं सुषमा, वो क्वेश्चन स्टोरेज वाला था, ये स्पीड वाला मांगा है, मैं नहीं, क्या बोल। स्टोरेज वाला नहीं बोल रहे हैं, जैसे इंक्रीजिंग में मांग रहा है तो हम लोग नहीं रजिस्टर से जा रहे हैं। नहीं नहीं, जब इंक्रीजिंग मांगेगा तो रजिस्टर से नहीं जाओगी तुम, जब पीछे जाओगी। वो अभी जो तुम क्वेश्चन सॉल्व की हो सुषमा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या, स्पीड हाँ, पूछ रहा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा, तब रजिस्टर से ही होगा। यहाँ पे स्टोरेज पूछ रहा, तो क्वेश्चन अलग हुआ ना। स्टोरेज के, तुम नहीं समझ पा रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझो यहाँ पे। हाँ, हम समझ गए, स्टोरेज के अकॉर्डिंग रजिस्टर छोटा पड़ रहा है तो इसलिए इंक्रीजिंग में मांगा तो वो दिए, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो, अगर तुम देखोगी तो सबसे ज्यादा स्पीड कंप्यूटर में तुमको रजिस्टर मिलेगा, CPU रजिस्टर, फिर कैसे मिलेगा सबसे स्पीड, ठीक है। सबसे स्पीड रजिस्टर, फिर कैसे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में आ गया रैम एंड रोम। इसमें भी पहले रैम आएगा फिर रोम आएगा। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में भी पहले SSD आएगा, फिर HDD आएगा, फिर और सब आएगा, ठीक है।
ये स्पीड वाला हो गया, सबसे स्पीड पूछेगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में स्पीड पूछा तब हम जाएंगे। अगर तुमसे क्वेश्चन में स्पीड डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो मेरा आंसर इधर बनेगा स्पीड में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो मेरा आंसर इधर से बनेगा। ठीक है, ये स्पीड वाला बात हो गया। लेकिन अगर तुमसे स्टोरेज कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा बताओ इंक्रीजिंग सबसे हाई, ये डिस्क्रीजिंग ऑर्डर बताओ स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन ले रहा है तुम्हारा? HDD सबसे पीछे यही आ रहा, सबसे बड़ा जगह लेगा। फिर सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन ले रहा है? SDD। फिर कौन ले रहा? फिर रोम ले रहा, फिर रैम ले रहा, फिर कैश ले रहा, फिर CPU रहा। स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, देखो ना ये बड़ा से ऊपर देखो ना, ये फैलते फैलते ऊपर बड़ा, ऊपर छोटा बन गया है, नीचे बड़ा, हाँ फिर ये बड़ा, हो फिर बड़ा, सकता है। है ना? तो तुमको क्वेश्चन पहचानना है कि स्पीड में मांग रहा है कि स्टोरेज में मांग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मांगा है देख लो। यहाँ स्पीड में मांगा जब है। स्पीड में मांगा है तो मेरे स्पीड में सबसे फास्ट कौन होगा? अगर स्पीड में मांगेगा सबसे फास्ट कौन होगा? रजिस्टर। रजिस्टर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से स्पीड हटा दूं और मैं यहाँ पे स्टोरेज लिख दूं, तब मेरा क्या होगा? और क्वेश्चन यही है। तब तुम्हारा सब मेन मेमोरी से। तब तुम्हारा आंसर मेन मेमोरी से नहीं होगा, मैग्नेटिक टैब से हो जाएगा, क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। तब तुम्हारा पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर D आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे स्पीड मांगा कि सबसे स्पीड कौन है ना? फास्टेस्ट तो सोलो। यहाँ तो तुम्हें दो डबल चीज लिख दिया है। यहाँ तुम्हें डिस्क्रीजिंग ऑर्डर भी लिख दिया, चाहे तुम डिस्क्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करो, चाहे तुम फास्टेस्ट टू सोलो करो। यहाँ तो तुमको और बता भी दिया है कि डिस्क्रीजिंग का मतलब है फास्ट टू सोलो। क्वेश्चन इतना इजी कर दिया है ना? कि डिस्क्रीजिंग का मतलब है फास्टेस्ट से सोलो। सबसे फास्ट कौन है? तो रजिस्टर, फिर कैश से, फिर मेन मेमोरी में आता है रैम एंड रोम। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क जो है वो तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो हो गया मेरा, पहले D, फिर A, फिर B, फिर C। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तुमको क्वेश्चंस में पहले देखना हाँ पड़ेगा कि समझ आ क्या गया। मांगा है, स्पीड मांगा है, क्या मांगा है। या कि स्टोरेज हमको मांगा है। डिसेंडिंग ऑर्डर बैठाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? स्पीड के अकॉर्डिंग या स्टोरेज के अकॉर्डिंग? मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारा स्पीड में ही आता है। ठीक है, और देखती हो, अगर और है तो कर लो, उसके ऐसे तुम लोग का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारा बीच में छूट गया ना सुषमा, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा। हाँ हर बार तो मेरा यही रहता है, अब नहीं। हाँ, आरसी तुमको समझ में आया? अंजलि तुमको समझ में आया? बताओ पहले। हाँ। आइए ना। अंजलि लग रहा नहीं है क्लास में। वो अभी गई होगी, अभी थी तो अभी तो दिखा रहा था। देखो सारा क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर यही को रिपीट करता है। अगर तुम लोग अच्छे से क्लास करोगी ना तो निकल जाएगा। पूरा मेरा क्लास करके जाओ, देखो निकल जाएगा, क्योंकि मैं एक भी ऐसा जो है नहीं छोड़ी हूँ। ये वाला क्वेश्चन छूट गया ना सेकंड वाला। तो देखो नहीं है, अब उतने ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो तुम ये समझ लेना कि अगर क्वेश्चन फास्टेड टू सोलो मांग रहा तो मेरे रजिस्टर से आंसर बनेगा। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी से मांगा तो सबसे हाई स्टोरेज कौन लेता है? HDD। सबसे हाई कौन लेता है? फिर SSD, फिर रोम, रैम, कैश, रजिस्टर। सबसे फास्ट कौन चलता है? सीधा सादी में तुम लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी। अगर तुमसे कोई सीधा सादी क्वेश्चन पूछे कि सबसे फास्ट कौन चलता है, सबसे फास्ट स्पीड किसका है? रजिस्टर, फिर रजिस्टर। कैश, फिर रैम, फिर रोम, फिर SSD, फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन लेता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो HDD, SSD, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। ठीक है, आज बहुत टाइम हो गया इसमें। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है छूटा है, एक क्वेश्चन तो पक्का छूटा हमको लग रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं लाई हूँ। चलो करो ये वाला। विद द रेफरेंस ऑफ साइबरटेक विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ऑप्शन 1। ऑप्शन वन 1। बोलो। ऑप्शन वन बोल रही तुम। A और B तो ठीक पहचानी हो, बट हमको लग रहा C कैसे होगा? पैग पैगा
पेजस इज ए malicious सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड एज ए ransomware। ठीक है, ये तो एक मिनट, तुम लोग बोली हो, तुम लोग क्या बोली हो? ए बोली हो ना? 1, हाँ 1 बोली हो? नहीं, ये स्पाईवेयर है, ये स्पाईवेयर, रैंसमवेयर नहीं है। अगर रैंसमवेयर रहता तो मैं तुम लोगों को पढ़ाती, मैं रैंसमवेयर पढ़ाई हूँ। ये तुम्हारा स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर है। बाकी तुम लोग दो ठीक पहचानी। मालवेयर इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है कि अगर कंप्यूटर में कहीं डैमेज होगा, है ना, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से कंप्यूटर में डैमेज हो जाता है। सॉरी, मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, एक सिंगल कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर में इंक्लूड होता है, कौन कौन वायरस होता है, वॉर्म्स होता है, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, सब स्पाईवेयर। रैंसमवेयर अलग चीज है, ये फिरौती मांगता है, और स्पाईवेयर भी तुम्हारा एक तरह का मलेशियस ही मैलवेयर ही है, लेकिन ये अलग है, ये स्पाई की लॉगर, ये की लॉगर के थ्रू नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ये जो पेजेस है ना, ये तुम्हारा रैंसमवेयर नहीं, स्पाईवेयर है। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा सी गलत हो गया। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो बिल्कुल ये सही है, ABD। ऐसा कुछ रहता तो मैं पढ़ाती जरूर कि अगर इंडिया ने कुछ साइन किया तो ABD होगा आंसर, आंसर डी होगा। बाकी यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। ठीक है, ये करो, मे भी तुम लोग कर लोगी, मुझे लग रहा है। ये एंड्रॉइड तो सब यूज करता है, तो सबको ही पता होगा। और एक से आंसर बनने, एक से नहीं बनना, एक से नहीं बन रहा। यूनिक्स में पढ़ाई हूँ ना, यूनिक्स पढ़ाई हूँ, MS DOS, यूटिलिटी प्रोग्राम भी पढ़ाई हूँ। ऑप्शन 4। बोलो RC। देख रहे हैं, हाँ 4 नंबर। सी होगा। ये तुम लोग ठीक पकड़े, 2 नंबर वाला, एंड्रॉइड इन ऑपरेटिंग मोबाइल सिस्टम। यूनिक्स जो है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद कर लेना, सारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में देखो इससे भी क्वेश्चन आएगा। 3 दे दिया, यूनिक्स दे दिया, MS DOS दे दिया, एंड्रॉइड दे दिया, या यूटिलिटी प्रोग्राम दे दिया। अब बोलो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स, MS DOS, एंड्रॉइड, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ सबका डिफिनेशन दिया हुआ है। एंड्रॉइड क्या है, मोबाइल डिवाइस है। यूनिक्स क्या है, एक मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मल्टीपल यूजर यूज करते हैं। ठीक है, MS DOS क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग, इसको कोई सिंगल लोग, MS DOS जो होता है, ये पढ़ाई हूँ तुम लोगों को। MS DOS, MS वर्ड वाला, MS वर्ड में हम लोग डॉस यूज करते हैं। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग MS वर्ड हम लोग खुद का अपना पर्सनल होता है ना। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या हो गया, ये क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर को मेंटेन करके रहता है। ये एक तरह का एंटीवायरस भी बोल सकते हैं। क्यों? तुम्हारे यूटिलिटी प्रोग्राम जो है ना, ये तुम्हारे कंप्यूटर को हेल्प, यूजर जब कंप्यूटर हेल्प यूज करता है ना, तो उसको हेल्प करता है तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी टास्क वगैरह, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह, जो भी है PDF वगैरह, उसको मेंटेन करके रखता है। ये यूटिलिटी प्रोग्राम है, तुम्हारे कंप्यूटर को बेनिफिट पहुंचाएगा। एसेट का, असिस्ट माने हेल्प करना, यूटिलिटी माने फायदा। तो याद रखना कि यूटिलिटी का काम क्या है, हेल्प करना यूजर को, ताकि उसका जो भी टास्क वगैरह उसको मेंटेन करके रखना, उसके सिस्टम को मेंटेनेंस करके रखना। कंप्यूटर सिस्टम के जो, कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो सी होगा आंसर इसका। ऐसे करके याद कर लेना कि यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मल्टी यूजर इसको यूज करते हैं। MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सिंगल यूजर है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोबाइल डिवाइस है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, ये सिस्टम को मेंटेनेंस करने का टास्क करता है, मतलब सिस्टम क्या, कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करता है। इन सबों को क्या बोलते हैं, इन सबों को क्या बोलते हैं, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। सबों को, एक एक पार्ट का नाम अलग है, लेकिन सबको क्या बोलते हैं?
ऑप्शन 4 यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्वेटर नहीं, अब तो ये तो ऑप्शन भी गलत है, लिक्वेटर होगा यहाँ पे, आइडेंटिफायर लिखा हुआ है, ऐसे भी गलत। डोमेन नेम, इसको हम लोग और फिर डोमेन, होगा डोमेन नेम। डोमेन नेम होगा, HTTP, WB, NCRT, टेक्स्ट बुक HTM, ये सब डोमेन नेम है, यहाँ से यहाँ तक डोमेन नेम है। अब इसी में तुम्हारा सब आएगा, सब डोमेन आ जाएगा, URL आ जाएगा, यही के अंदर यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे डोमेन नेम, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को करवाई थी, याद करो, मतलब करके दिखाओ मुझे। क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमको अफसोस लग रहा है तुम लोग भूल गई वो सारा, मैं सारा कराई थी, अभी तुम लोगों को दिखाई भी, ये सब क्वेश्चन है जो मैं करवाई हूँ। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऑप्शन 2 सबसे लार्जेस्ट हो गए, ऑप्शन 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन 4 मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को करवाई हूँ बच्चों। ये क्या, मैं सारा जितना क्वेश्चन है ना, देखो तुम लोगों को किया हुआ है, और ये वही PDF है जो मैं तुम लोगों को करवाई हूँ, ऑल कंप्यूटर, ये न्यू PDF, ये मेरा न्यू PPT है जो मैं तुम लोगों को करवाई हूँ, और ये न्यू क्वेश्चन भी है। न्यू क्वेश्चन क्या कि जून का जब क्वेश्चन आया था तो मैं तुम लोगों को करवाई थी, और इसी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को प्रिपरेशन भी मैं करवाई थी, ठीक है। मतलब मैं देखो ये सब कराया हो, देखो इनमें से कौन सा नहीं है वेब ब्राउजर, इस तरह से सारा क्वेश्चन करवाई थी, लेकिन तुम लोग भूल गए, तुम लोगों को माइंड से निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये वाला तुम बोल रही थी ना अभी, वायरलेस, अभी ये वाला क्वेश्चन आया हाँ था, ये यही वाला वाला था ना, जो मैं बोली, ठीक है मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, चलो अभी पहले ये कर लेती हूँ, फिर ये बताती हूँ, आ जाओ। तो देख लो भाई, सबसे पहले आएगा तुम लोगों का सेकंड, एक मिनट चलो आ जाओ, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे लार्जेस्ट तुम्हारा सेकंड आएगा, और जैसे जैसे लार्जेस्ट होगा वैसे वैसे नंबर कम होगा, यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं क्योंकि सबसे बड़ा है। मिली सेकंड 10 - 3, मैक्रो सेकंड 10 - 6, 3 बढ़ रहा है देखो, नैनो सेकंड 10 - 9, पिको सेकंड 10 - 12, तो सबसे बड़ा हो गया तुम्हारा कौन, सेकंड, फिर मेली सेकंड, फिर मैक्रो सेकंड, फिर नैनो, फिर पिको सेकंड, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये करो, ये तो कर लेना चाहिए, बहुत इजी, बहुत बार पढ़ाई हूँ और बहुत इजी भी है। ये मैं ICT में पढ़ाई हूँ, ये मैं कंप्यूटर में भी पढ़ाई हूँ, ICT में भी पढ़ाई हूँ और कम्युनिकेशन में भी पढ़ाई हूँ, ये टॉपिक में दोनों में पढ़ाई। फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या बाई डायरेक्शनल होता है, FM रेडियो क्या एग्जाम्पल है सिंपल डिप्लेक्स का, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फुल डिप्लेक्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तुम लोग कल ICT पढ़कर आना, ये ICT, ठीक है। ऑप्शन 3 A और B बोल रही ना, ठीक है, सही बोली, बड़ा खुशी लगा मुझे कि तुम लोग ये आंसर सही बोली। हाँ पढ़ के आएंगे, ये सब लग रहा भूल गए। तुम लोग ना कल ICT पढ़ के आओ तो मैं तुम लोग से कल क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, कल ICT पढ़ कर आओ। सबसे ज्यादा इसी में भूलते हैं। सुनो, ICT का पढ़कर कैसे आना है, तुम लोग ICT का वीडियो देख लो, और अगर नोट्स है तो नोट्स से भी पढ़ के आओ। मैं कल तुम लोगों का MCQ क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जून का खाली नहीं रहेगा, सारा मिला हुआ रहेगा, ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है, उससे मैं कराती हूँ कल, आ जाओ, चलो आ जाओ। एक बार तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ फिर भी। सिंपल डिप्लेक्स किसको बोलते हैं, वन डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल जहां पे सिर्फ मैसेज जाएगा, ठीक है। सिग्नल कैन बी ट्रांसमिट बोथ साइड में जाएगा, ठीक है, जाएगा, सिर्फ मैसेज जाएगा, ओ सॉरी ये अलग है, ये अलग है। सिंपल में सिर्फ मैसेज जाएगा एक डायरेक्शन में बस, ओनली जाएगा, वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ जाएगा, ठीक है। हाफ डिप्लेक्स में क्या जाता है कि दोनों साइड से मैसेज जाएगा, बट देख लो, बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फुल डुप्लेक्स में मैसेज जाएगा, ट्रांसमिट होगा एट द सेम टाइम में, एक टाइम में ही रिप्लाई मिलेगा, एक टाइम में ही तुम्हारा फीडबैक भी मिलेगा, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेम टाइम पे हो रहा तो बाई डायरेक्शनल। जैसे मैं तुम लोगों को मैसेज करी, तुम लोग भी मेरे रिप्लाई कर रही हो, तो हम लोग फुल डुप्लेक्स कर रहे हैं। अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे जो वीडियो में बना के डालती हूँ वो हाफ डुप्लेक्स है,
क्यों? तुम लोग बाद में उसको रिप्लाई कर रही हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ये कि मैं ऐसा बना के डाल दूँ जिस जहाँ पे तुम रिप्लाई नहीं कर पा रही हो, तो वो वन डुप्लेक्स हो जाएगा, सिंपल डुप्लेक्स हो जाएगा। सिंपल डुप्लेक्स का तो आजकल एग्जांपल बहुत कम मिलेगा, ठीक है। जैसे मूवी देख रही हो तो एक तरीके का मैं बोल सकती हूँ कि वो सिंपल डुप्लेक्स है, क्योंकि मूवी में तुम रिप्लाई नहीं कर सकती हो। लेकिन हाफ डुप्लेक्स क्या हो गया कि हम बोल भी पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सके लेट में आवाज आए। फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम में, जैसे अभी तुमने जो करी फुल डुप्लेक्स है, यहाँ पे सिर्फ सेंडर डेटा भेजता है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर सेंड करता है मैसेज, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। सेंडर कैन सेंड एंड रिसीवर डेटा एट द सेम टाइम, ठीक है। सेंडर जो है सेंड करता है मैसेज सेम टाइम में ही। ये वर्स्ट परफॉर्मेंस होता है, ये बेटर होता है, ये बेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल कीबोर्ड है, एफएम रेडियो है, इसका एग्जाम्पल वॉकी टॉक है, इसका एग्जाम्पल टेलीफोन है। क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी से आया हुआ था। ये भी करवाया हुआ है भाई, सारा ही करवाया हुआ है, फिर भी तुम लोग पढ़ कर आना। मॉस क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, वायरलेस मॉस क्या है, सारा ही करवाया हुआ है। कुछ नहीं करवाया लेकिन कुछ करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी उससे ही बन जाएगा जो करवाया हुआ है। दो से बन जाएगा, देखो तो दो से बन जाएगा क्या? दो से नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, बन जाएगा सुषमा, देखो तो ठीक से। नहीं नहीं बन रहा, ठीक सही बोली। दो से ऑप्शन 2। अच्छा ऑप्शन 2 बोली ना, ऑप्शन 1 होगा, मैं बता देती हूँ, चलो आ जाओ। अभी मैं ये वाला पढ़ाई थी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और वहां पे रिकॉग्नाइजेशन, कहीं पे रीडर दे रहा, कहीं पे रिकॉग्नाइजेशन दे हाँ, रहा, वो वाला ठीक है। समझ गए हाँ, दोनों। तो हाँ, ये और ऑप्टिकल ये दोनों कैरेक्टर क्या हो जानते गया तुम्हारा भाई? ये हो गया कार नंबर प्लेट, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अच्छा कहीं पर भी रिकॉग्नाइजेशन भी रहता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, नेट का क्वेश्चन में तुमको रीडर ही मिलेगा, लेकिन बुक वगैरह में तुम देखोगी तो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, गूगल में भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आई थिंक एक बार मैं देखती हूँ, रुको तो। OCR फॉर्म, OCR था ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन ही देता है देखो सब। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ही देता है। और व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, रुक जाओ तो, व्हाट आर, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन देता है ना। व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट, ऑप्टिकल कैरेक्टर, एक मिनट, रीडर है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर था ना, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर रीडर, READER रीडर, क्या, दैट्स द व्हाट मीन डिफरेंस बिटवीन द OCR से नहीं, टाइप ऑफ द सेल्फ लर्निंग, नहीं है ये समझ नहीं पा रहा मैं, बाद में तुम लोग क्लियर करके कर बताती हूँ, ठीक है। कल क्लियर करके बताती हूँ कि आखिर डिफरेंस क्या है, क्यों आखिर ऐसे कर रहा, ठीक है। तो रीडर तो ये तो अभी मैं पढ़ाई थी कार नंबर प्लेट वाला, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है ना। ए का 4 हो जाएगा। वायरलेस मॉस किसको बोलते हैं? रेडियो वेव्स को, याद कर लो। ऑप्टिकल मॉस किसको बोलते हैं? जहाँ पे इंफ्रारेड लाइट यूज होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल मॉस होगा तो इंफ्रा, ये न्यू क्वेश्चन है। ऑप्टिकल मॉस में क्या यूज हो रहा है तुम्हारा? इंफ्रारेड, ठीक है। और वायरलेस मॉस कहाँ में क्या यूज हो रहा? रेडियो वेव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। हाँ ये हो गया कंप्लीट तुम लोगों का, ये हो गया कंप्लीट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा देती हूँ, उसके बाद 8 बजे तक क्लास चलेगी ना। अच्छा मैं तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हूँ ना PDF में, हाँ है तो, चलो इसको मैं हटा देती हूँ। उतना टाइम नहीं कि मैं फिर से रिकॉर्डिंग करूँ, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं लिख दूंगी कि मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। ये वाला याद करो, ये एग्जाम में बहुत आता है। कन्वेंशन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द राइट, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कब की है ये कब की है? ये 1990 की है।
ठीक है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, एक बार देख लो, याद करो, कुछ टाइम लो, माइंड में बैठाओ। कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट कब की है? कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड जो है ये है 1990 की, ठीक है। और देखो यही सब क्वेश्चन क्या कर रहा, फिर रिपीट कर रहा, ठीक है, यही सब क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा। ओके, तो याद कर लेना अच्छे से ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि डिक्लेरेशंस ऑन टॉर्चर 1975 की है। डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर कब की? 1975 के। एक ये कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड जो है ना, एक्चुअल में इसको यूएन ने कब अडॉप्ट किया था? 1989 में। या एक बार से मैं स्टोरी सुना देती हूँ, इसका स्टोरी सुन लो, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड, क्योंकि हो सके तुमसे वो भी पूछ ले कि यूएन ने कब अडॉप्ट किया था, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये सब आया हुआ है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी रखी। देखो भाई, कन्वेंशन, ठीक है, राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये इनफोर्स में कब आया था? 1990 में, ठीक है, 1990 में, ठीक है। लेकिन इसको यूएन ने कब अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया था? 1989 में, ठीक है। उसके बाद ये इनफोर्स कब आई थी? ये इनफोर्स में कब आई? 1990 में, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि इसको अडॉप्ट कब किया गया, हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि अडॉप्ट कब किया गया, तो 1989। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे यूएन ने कब अडॉप्ट किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, तो 1989। इनफोर्स में कब आया? तो 1990, 1990, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑन ए टॉर्चर, देखो भाई 1975 है। डिक्लेरेशन ऑफ ए टॉर्चर कब की है? याद करो, यहाँ पे याद करने के लिए तुम लोगों को बोल रही हूँ, माइंड में बैठाओ। डिक्लेरेशन अभी मैं पूछूंगी भी, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर जो है ये कब की है? ये 1975 की है, ठीक है, ठीक है, 1975 की। कब की है भाई? 1975 की है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर 1975 की है। इसको क्यों लाया गया था? कि इंसानों के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। इंसान के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करना है, उनको डिग्रेड नहीं करना है, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर पनिशमेंट देना है तो दो, लेकिन इनह्यूमन तरीके से मत दो, बोला गया था इसमें, ठीक है। वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1993, जीनोसाइड कन्वेंशन 1951, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड इंपॉर्टेंट है 1990। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, मतलब फिर से आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये 1975। वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स कब की है? वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स कब की है? वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट जो है ये 1993 की है। मैं भी पूछूंगी। जेनोसाइड कन्वेंशन 1951 की है, देख लो। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो पूछो फिर से, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, ये बुक किसकी है? ये बुक किसकी है? ओरिएंटलिज्म्स, एडवर्ड सीड की बुक है, ठीक है। किसकी बुक है? एडवर्ड सीड। तुम लोग को छोटा तो नहीं लगना, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये बुक किसकी है? एडवर्ड सीड की बुक है। ये बुक किसकी है? एडवर्ड सीड की। ये हटा दो, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाते हैं, आ जाओ। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आरसी बोली कि मेरे से गलत हो गया था, जेबा आरसी यही वाला बोली थी ना कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाला मेरा गलत हो गया था। हाँ, 1992 मैं इसको रिवीजन करा कर भी भेजी थी, फिर भी तुम लोग गलत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्ट 1990 है, लेकिन अगर तुमसे पूछेगा आया कब था, इसको सेटअप कब किया गया था, तो 1992। ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। एक्ट कौन सा था? 1990। लेकिन कौन से ईयर में सेटअप किया गया था? तो 1992, ठीक है। यही में आरसी को कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है। आ जाओ। रामाबाई जो थी उनके बारे में पढ़ते हैं। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। ये जो थी ना, ये विमेन के एडुकेशन को स्ट्रांगली एडवोकेट करती थी, खास कर विधवा विमेन, ठीक है। विधवा विमेन को बोलती थी कि आप लोग एडुकेशन करें, क्योंकि उस टाइम में क्या था ब्राह्मण सोसाइटी में कि चाइल्ड मैरिज होता था, तो बच्चे में अगर कोई विवाह हो जाए तो पूरा जिंदगी उनका स्पॉइल हो जाता था, तो इसलिए वो विवाह को
इनकरेज करती थी कि आप अपना पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, है ना, लाइफ खत्म नहीं हुई है। मुक्ति मिशन कब की है? तो 89 की है। देख लो, मुक्ति मिशन कब की है? 89 की, ठीक है। ये विमेन, ये विधवाओं के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए इन्होंने बहुत सारा वेलफेयर काम किया है, ठीक है। ये इंग्लैंड और यूएस भी ट्रैवल किए हैं। इनको संस्कृत, इनको पंडिता और सरस्वती का टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि इनको संस्कृत का नॉलेज था। बीइंग ए संस्कृत नॉलेज, बीइंग ए संस्कृत नॉलेज, संस्कृत नॉलेज की वजह से, संस्कृत नॉलेज की वजह से पंडिता को, पंडिता रामाबाई को पंडिता और सरस्वती का टाइटल मिला था। इनकी दो बुक है, हाई कास्ट हिंदू वीमेन 1887 की है, और स्त्री धर्म नीति 1882 की है, ठीक है। ये जो थे, ये थे तो हिंदू, लेकिन ये क्रिश्चियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, 1883 में इन्होंने अपने धर्म को कन्वर्ट कर दिया था और क्रिश्चियन बन गए थे, ठीक है, बन गई थी, सॉरी। आर्या महिला समाज कब की है? तो 1882 की है। देख लो भाई, कहाँ पे? बनारस में। साधा सदन कब की? तो 1889 की है। 1889 में दो चीज आई है, एक तो मुक्ति मिशन 1889 की है, और साधा सदन भी 1889 की है। आर्या समाज, आर्या महिला समाज जो है वो 1882 की है, ठीक है। तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन लगेगा तो बोलना, ठीक है। मुक्ति मिशन 1889 की है, वो एक से हो गया। मुक्ति पेरियार बिल, मुक्ति पेरियार बिल, ठीक ना, बेल, सॉरी, मुक्ति पेरियार बेल पे इन्होंने, इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसको मुक्ति पेरियार बिल करके, ठीक है। उसके बाद ये वाला बुक याद करो, पहले ये पढ़ लो, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1996 में कैनेसिज्म इकोनॉमिक, जॉन मेनाकिड्स ने इसको लिखा था। बुक को याद करो, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक किसका है? जॉन मेनाकिड्स का है, जो कि जॉन मेनाकिड्स क्या थे? केनेसिज्म इकोनॉमिक के फाउंडर थे। मैं पढ़ाई थी ना कि पहले आया था लिबरलिज्म, है ना, उसके बाद भी इंटरनेशनल रिलेशन में मैं पढ़ाई थी, उसके बाद आया था केनेसिज्म, केनेसिज्म आया था, जो कि लिबरलिज्म को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है कि नहीं, लिबरलिज्म अच्छा चीज नहीं है, और इन्होंने बोला कि स्टेट को भी रोल देना चाहेगा, तो वो था जॉन मेनाकिड्स, ठीक है। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एंड गोल एंड मेथड्स किसकी बुक है? जॉर्ज एफ गांड की बुक है, ठीक है। जॉर्ज एफ गांड याद कर लो, जैंट, सॉरी, जॉर्ज एफ जैंट जो है उनकी बुक है, जैंट, ठीक है। किसकी बुक है? डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड्स किसकी बुक है? डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड्स किसकी बुक है? जॉर्ज एफ जैंट की बुक है, ठीक है। उसके बाद मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी स्टेट एनार्की यूटोपिया, ये मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ, तुम लोगों को याद भी होगा। एक बार मुझे खाली बताओ तुम लोग कि, एक सेकंड रुक जाओ, हम्म, हम्म, एक बार ये पढ़ लो कि केपीएस में चेयरमैन पूछ रहा ना, चेयरमैन, तो चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कोरिया, ये छोड़ दो। जस्टिस, ये लो तो याद होगा, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो फजल अली कमेटी, फजल अली थे, है ना, फजल अली थे। और ये देखो ये क्या है, जनरल केस, ये सब हटा दो, रुक जाओ, ये सब हटा दो, ये सब मुझे कराना होगा तो मैं कराऊंगी, मैं पहले देख रही हूँ कौन सा करवाना है, वो करवाना, आ जाओ, ये वाला। अच्छा, इंडिया के फर्स्ट स्पीकर का नाम तुम लोगों को पता है ना? जी मावलनकर, हाँ, बाबा लंकर, इसलिए मैं जीवी इसको नहीं महाराज। पढ़ा रही हूँ, हाँ, मावलनकर, ठीक है। आर्टिकल 370 को कब हटाया गया था? कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019। आर्टिकल 370 क्या था? कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, स्पेशल ऑटोनोमस दिया गया था, ठीक है। वही को हटा दिया गया था, लेकिन कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019, याद कर लो, 5 अगस्त 2019 में कश्मीर से उनका स्पेशल ऑटोनोमस को छीन लिया गया था, ठीक है। मैं प्रियम्बल यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, प्रियम्बल में अच्छे से पढ़ाऊंगी इसलिए, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को प्रियम्बल पढ़ाऊंगी, मैं तुम लोगों को फिर से रिवीजन कराऊंगी प्रियम्बल, उसके बाद तुम लोगों को पढ़ाऊंगी मैं फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी में जो तुम लोगों को रटवाना है, डीपीएसपी में मुझे तुम लोगों को रटवाना है, इसलिए मैं इसको पार कर रही हूँ।
अच्छे। गुलीक ने 4P दिया था, तो 4P का मतलब क्या है? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया? पर्पस, प्लेस हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आओ भाई, ये तुम लोगों को याद करना है, एक एक करके याद करना है। लोकसभा का सीट देंगे, लोकसभा का सीट याद करना है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग, कल हम लोग याद किए थे तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, कल की परसों याद किए थे शेड्यूल ट्राइब के बारे में, कि लोकसभा में जो सीट मिला शेड्यूल ट्राइब का क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा टोटल, टोटल वाले एग्जाम में आया हुआ ना, टोटल आया हुआ, मुझे देखने दो, टोटल से क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो पहले वो याद करेंगे। लोकसभा का 14 टोटल, हाँ, आसाम को 14। ठीक है, चलो हम लोग को याद करना है कि किस किस एरिया को कितना कितना मिला। ठीक है, हम लोग इसमें शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स का याद कर चुके हैं। अब हम लोग को टोटल याद करना है कि सबसे ज्यादा टोटल किसको मिला। तुम लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा टोटल किसको मिला है, जल्दी से बता दो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा है। मुझे बता दो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हम लोग याद किए थे, सबसे ज्यादा किसको सीट दिया गया था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद झारखंड 5, छत्तीस, झारखंड था, और उसके बाद उड़ीसा था। उड़ीसा, ये दोनों 5 और था। एक था उसके साथ में, झारखंड और उड़ीसा ही था, नहीं 3 था उसमें, 4 वाला में छत्तीसगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़ गुजरात और शायद एक और था, इनके साथ 3 था, रुक जाओ मैं देख लेती हूँ। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, सही बोली, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र। उड़ीसा 5 था, हाँ महाराष्ट्र, सही बोली, महाराष्ट्र है, हाँ ठीक है। तो इतना तो याद है ना तुम लोगों को, ये तो रिवीजन हो गया। अब आओ हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा किसको मिला है, सबसे ज्यादा किसको मिला है। सबसे ज्यादा यूपी को मिला है, सबसे ज्यादा किसको मिला है? यूपी को, यूपी, यूपी को, यूपी को, वेस्ट में यूपी को मिला है 80, याद करो। यूपी को कितना मिला है? लोकसभा सीट है, यूपी को कितना मिला है? 80, रट लेना है, ये सब एग्जाम में आता है। ये मिला। यूपी को कितना मिला है? 80। हम लोग को अभी जो तुम न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा तुम देखोगी, कौन कौन स्टेट है जो एकदम हाईलाइट होता है, यूपी देखो, वेस्ट बंगाल देखो, ये लोग हाईलाइट में रहता है। यूपी, वेस्ट बंगाल, हाँ, तो वही लोग को और देखो, महाराष्ट्र वगैरह ये सब लोग हाईलाइट रहता हाँ, है ना। तो वेस्ट बंगाल को कितना मिला? 42 मिला है। यूपी के बाद महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र को 48 मिला, और उसके बाद वेस्ट बंगाल बंगाल है थी, और उसके बाद है तमिलनाडु। एक बार मैं फिर देख लेती हूँ, फिर तमिलनाडु को, बिहार 40, बिहार ऑल 40, 40। तो बिहार भी तो अभी है, अभी तो बिहार बहुत चर्चा में, हिजाब वाला बात पे। तमिलनाडु 39, हाँ, और तमिलनाडु भी रहता है। देखो भाई, वही वही स्टेट है जो बहुत ज्यादा रहता है जिसको बहुत ज्यादा लाइमलाइन चाहिए सही बोल रहे हैं, वही सब है। लाइमलाइन वाला ही है हाँ, सबसे ज्यादा तुमको लाइमलाइन वाला मिलेगा, बिहार 40 में है। तो सबसे ज्यादा तुमको यूपी देखो ना, यूपी सबसे ज्यादा लाइमलाइन में रहता है, यूपी रहता है तुम्हारा, और एक वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो चलो ये लोग, राज्यसभा में देखना वेस्ट बंगाल ऊपर हो जाएगा, महाराष्ट्र नीचे आ जाएगा। इसमें लोकसभा वाला में यूपी को सबसे ज्यादा दिया गया 80, हाँ, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा दिया गया 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल को, ये लोगों को लाइमलाइन चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा लाइमलाइन में आएगा। जैसे अभी तुम देखी होगी, बिहार और यूपी का ही, वो जो डॉक्टर थी वो वेस्ट बंगाल की थी, और वो बिहार में जाके ऐसा हुआ, तो बिहार और वेस्ट, फिर ममता बनर्जी को भी मौका मिल गया उस पर टिप्पणी देने के लिए कि मेरा वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होगा। और बिहार में भी जो नीतीश कुमार किया, तो उसकी वजह से भी वो लाइमलाइन में है। ठीक है, तमिलनाडु भी रहता है तुम्हारा उसकी वजह से, रुको ना मैं बता रही हूँ, वो एक हीरो है, उसका क्या नाम है, रुको ना, कमल रॉय की क्या नाम है उसका, जब से वो भी हमेशा, उसकी वजह से भी लाइमलाइन तमिलनाडु हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये 5 4 याद करो, 4 ही याद करो, फिर कल हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा जाना है, तो मैं अब क्लास बंद कर रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, यूपी 80, 5 याद हो ना, 5 5 है, देख लो, याद करो, मैं कल पूछूंगी। यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ठीक है, चलो आज का क्लास मैं यहीं तक रख रही हूँ, मैं इसको पीडीएफ